आपका स्वागत करते सर्वांचं स्वागत करते। परमेश्वर आत्मा है आणि प्रेरणदेव आत्मा और आहे परमेश्वर बहुत अच्छा है आणि देव खूप चांगला आहे। और हमें आज उसके उपस्थिति में 17वें दिन में प्रभु लेकर आया है, इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। आणि आज देवाच्या उपस्थितीमध्ये म्हणजे 17व्या दिवशी आपल्याला घेऊन आल्या म्हणून त्याच्या नावाचा धन्यवाद असो। तो आज हम छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ेंगे। आज आपण छोटे छोटे कोल्ह्यांना पकडू। जैसे हम कुछ दिनों से छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ रहे हैं जो धूर्त है, हमको धोखा दे रही है। आणि काही दिवसांपासून आपण त्या छोट्या छोट्या कोल्ह्यांना पकडतो जे धूर्त आहेत आपल्याला फसवतात, उनको भी देखेंगे। लेकिन हम साथ साथ आज हम प्रार्थना करते समय आज हम उन आत्माओं को भी निकालेंगे जो सोच के अंदर और मसीह के अंदर कार्य करती है। आणि आपण आज प्रार्थना करता वेळेस आपण त्या आत्म्यांना पण काढू जे चर्चमध्ये ख्रिस्ती लोकांच्या आतमध्ये काम करतात। तो हम उसके बारे में देख कर प्रयत्न करें। आपण हे सगळे आत्मा बघून मग प्रार्थना करू। उन आत्माओं कौन सी ऐसी आत्मा है जो कलीसिया में बदलाती है आणि कोणत्या अशा आत्मा आहेत जे चर्चमध्ये वावरतात। ऐसे तो मैंने आज 3 लोमड़ियाँ निकाली है। आज तसे मी 3 कोल्हे काढलेले आहेत। एक है शक करना, एक आहे संशय करणं, दूसरा है खुद को डाउन करना, खुद को कम देखना, आणि स्वतःला कमी देखणं, खुद को तुच्छ जानना, स्वतःला तुच्छ जाणणं, अपने विषय पर कॉन्फिडेंस नहीं होना आणि स्वतःवरती कॉन्फिडंट नसणं वो। और तीसरा है पवित्र वस्तु कुत्तों के सामने और डुकरों के सामने डालना। आणि पवित्र वस्तू कुत्र्या आणि डुकरांच्या समोर टाकणं। तो तीसरा जो है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसे हम कल देखेंगे। तिसरं थोडं मोठं आहे म्हणते उद्या बघू। आज हम 2 देखेंगे। आज आपण 2 बघू। तो 2 लोमड़ियाँ हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 20, जॉन चैप्टर 20। आपण वाचू योहान अध्याय 20, जॉन चैप्टर 20 योहान अध्याय 20 उसका 24 से लेकर 29 तक। आता 24 पासून ते 29 पर्यंत। जॉन चैप्टर 20 योहान अध्याय 20 उसका 24 से 24 से 29 तक। 24 पासून 29 पर्यंत। येशूचे थोमाला दर्शन। येशू आला तेव्हा 12 जणांतील एक जण म्हणजे दिदूम म्हटलेला थोमा हा त्यांच्याबरोबर नव्हता, म्हणून दुसऱ्या शिष्याने त्याला सांगितले, आम्ही प्रभूला पाहिले। पण त्याने त्यांना म्हटले, त्याच्या हातात खिळ्याचे वर पाहिल्या वाचून खिळे होते त्या जागी आपले बोट घातल्या वाचून व त्याच्या कुशीत आपला हात घातल्या वाचून मी विश्वास धरणारच नाही। मग 8 दिवसानंतर त्याचे शिष्य पुन्हा एकदा आत असता त्यांच्याबरोबर थोमा होता, तेव्हा दारे बंद असताना येशू आला व मध्ये उभा राहून म्हणाला, तुम्हाला शांती असो। नंतर त्याने थोमाला म्हटले, तू आपले बोट इकडे कर, माझे हात पहा, आपला हात पुढे करून माझ्या कुशीत घाल आणि विश्वासहीन असू नको तर विश्वास ठेवणारा अस। थोमाने त्याला म्हटले, माझा प्रभू माझा देव। येशूने त्याला म्हटले, तू मला पाहिले आहेस म्हणून विश्वास ठेवला आहेस, पाहिल्या वाचून विश्वास ठेवणारे ते धन्य। आमीन। प्रिय, हम देखते हैं कि थॉमस गए 3 साल से लगातार यीशु मसीह के साथ था। आणि प्रियांना आपण बघू की थोमा गेल्या 3 वर्षांपासून प्रभू येशू सोबत होता और प्रभु ने जो बड़े बड़े चमत्कार किए वो उसने अपनी आंखों से देखे थे। आणि प्रभूने जे मोठे मोठे चमत्कार केले होते ते त्याच्या डोळ्यांनी बघितलेले। लेकिन फिर भी उसे जब यीशु मसीह ने ऑलरेडी सबको बताया था कि वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा और वो फिर से स्वर्ग जाकर वापस आएगा, ये बातें उसने बताई थी, लेकिन बहुतायत शिष्यों को समझ में नहीं आई थी। आणि प्रभू श्री जिवंत असताना ही भविष्यवाणी पहिलेच केली होती की तो मारला जाईल, गाडला जाईल, तो तिसऱ्याशी जिवंत होईल म्हणून या गोष्टीने सांगितलं। पण खूप सारे शिष्यांनी विश्वास शिष्यों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा हुआ देखा, लेकिन जब औरतों ने आकर बताया और यहाँ भी यीशु जिस रूम में वो लोग शिष्य जिस रूम में थे वहाँ यीशु प्रकट हुआ, तो शिष्यों ने भी बताया कि हमने यीशु को देखा, हमने गुरु को देखा, हमने गुरु को देखा। लेकिन थॉमस है जो उसने विश्वास नहीं किया, यानी उसने क्या किया? डाउट किया, शक किया। आणि प्रभू येशूला क्रूसावर चढवताना सगळ्या शिष्यांनी पाहिलं होतं आणि तो जिवंत राहायचा, तर स्त्रियांनी पण जो शिष्यांना सांगितलं। त्याच्यानंतर शिष्य ज्यावेळेस एकत्र होते तिथं थोमा होता, त्यावेळेस प्रभू येशू आला होता, त्यांनी बघितलं होतं म्हणून त्यांनी थोमाला सांगितलं। पण तो थोमाने काय केलं? त्याच्यावरती शक केला। 8 दिन के पश्चात यीशु उसको दिखाई दिया और यीशु ने कहा, ले तेरा हाथ मेरे मछली में डाल दे और मेरे बोल में तेरी उंगली डाल दे। लेकिन तब उसने देखने के बाद यीशु पर विश्वास किया। आणि 8 दिवसानंतर प्रभू येशू त्याला दिसला आणि मला की तुझा हात माझ्या हाताच्या वनामध्ये घालून बघ आणि तुझा हात माझ्या कुशीमध्ये घालून बघ। त्यावेळेस थोमाने विश्वास केला। आज भी हमारे मसीहों के अंदर हमारे अंदर एक छोटी सी लोमड़ी है, छोटी छोटी बातों में हमें प्रभु यीशु पर डाउट कराती है। आज पण आपल्यामध्ये असं छोटंसं लपलेला कोल्हा आहे जो छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये आपल्याला प्रभू येशूवरती शक करायला लावतो। जैसे अगर हमारे जीवन में कुछ
कुछ कार्य नहीं हो रहा है और लोगों के जीवन में कार्य हो रहा है, तो हम सोचेंगे क्या सचमुच में परमेश्वर के राज्य में हूँ क्या? परमेश्वर शायद मुझे प्यार नहीं करता है, परमेश्वर मेरे संग नहीं है, इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। आणि ज्यावेळेस आपल्या जीवनामध्ये प्रभूचं कार्य होत नाही, दुसऱ्याच्या जीवनामध्ये होतं, त्यावेळेस आपण स्वतःवर शक करायला लागतो की अरे खरंच मी देवाच्या राज्यामध्ये आहे का? देव माझ्या जीवनात का कार्य करत नाहीये? प्रियो, बाइबल में जूने करार से लेकर नए करार तक बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु पर शक किया। आणि प्रियांनो, जुन्या करारापासून नवीन करारापर्यंत खूप साऱ्या लोकांनी प्रभूवरती शक केला। अब्राहम और सारा को बच्चा न होने के कारण उन्होंने शक किया। उन्होंने कहा कि मेरी सारी जो प्रॉपर्टी है वो किसको जाएगी? मेरे दास को चली जाएगी, तो फिर सब देख के मुझे क्या फायदा, मुझे तो कोई बच्चा है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर ने बताने के बावजूद जब उन्होंने क्या किया, एक ऐसा शक किया। कौन सा शक? सारा ने अपनी दासी को दे दिया। आणि अब्राहमाने साराला काही मूल नव्हते, देवाने त्यांना सांगितलं म्हटलं की आमची सगळी संपत्ती आमचा जो घरचा नोकर आहे त्याला जाईल। देवाने त्यांना सांगितलं होतं की मी तुम्हाला मूल देणार आहे, तरी सुद्धा त्यांनी काय केलं, साराने काय केलं, देवावरती शक केला आणि तिने आपली दासी परमेश्वर ने अब्राहम को तो कहा था ना कि मैं तुझे जरूर बेटा दूंगा, मैं तुझे जरूर संतति दूंगा। उसने हाजिरा के पास नहीं जाना चाहिए। देवाने अब्राहमाला सांगितलेलं होतं ना की मी तुला संतती नक्की देईन, तुला पोटचं फळ तुला देईन, म्हणून त्यांनी सारेकडे हाजिराकडे नव्हतं जायला पाहिजे। तो इस रीति से देखते वहाँ वो डाउटफुल रहे। आणि इथं आपण बघू की ते देवावरती शक करून सारा राहिले। को कहा गया कि तू गर्भवती होगी, अगले साल तू बच्चे को सीने से लगाएगी, तब वो भी हंसी, क्योंकि उसने भी डाउट किया क्या अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मासिक जन्म बंद हुआ है, तो क्या मैं बच्चे को जन्म दे सकती हूँ? तो हम ये बात देख सकते कि धर्मी व्यक्ति भी शक कर सकते हैं। तो हम देखते अब्राहम और सारा के जैसे व्यक्ती लोगों ने शक किया। साराला ज्यावेळेस देवने सांगितलं की पुढच्या वर्षी तुला मूल होईल, तू मूल उराशीत दर्शित, त्यावेळेस सारा हसली आणि तिने पण संशय केला की मी आता म्हातारी झालेली आहे, तर मला हे सुख भेटत का? आता आपण बघतो की अब्राहम आणि सारा म्हणजे नीतिमान व्यक्ती पण देवावरती शक करू शकतात। दूसरा है मोसेस। दूसरा है मोशे। परमेश्वर ने उससे कहा मैं उतर आया हूँ, मैं तेरे द्वारा इस्राएल को मिस्र देश में लेके जाऊंगा। तो उसने शक किया, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है क्या, कैपेसिटी, इतनी ताकत है क्या कि मैं उन्हें ले जा सकता है? उसने डाउट किया, उसने अपने ऊपर, अपनी शक्ति के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर डाउट किया, जबकि उसको नहीं, वो परमेश्वर की शक्ति थी जो उसे लीड करने वाला था। आणि मोशेने पण संशय केला देवावरती। देव ज्यावेळेस मला की माझ्या लोकांचा आक्रोश ऐकून मी खाली उतरून आलेलो आहे, तर मोशे मला की एवढ्या मोठ्या लोक समुदायाला मी कसा काय नेईन? म्हणून त्यांनी काय केलं, स्वतःवरती स्वतःच्या कुवतवरती संशय केला, पण तो त्याच्या कृतीने नाही पण तो देवाच्या ताकदीने पुढे नेला होता लोकांना। तीसरा गिदोन। तीसरा है गिदोन। हम सबने तो न्यायियों की पुस्तक में पढ़ा ही होगा, कैसा शक किया उसने, इधर तू है, तू मेरे साथ है, तो इधर पानी गिरने दे, इधर ओस गिरने दे। अरे ये तो गिरना हो आसान बात है, मैं दूसरे दिन प्लीज माफ कर देना, सचमुच तू मेरे साथ है तो इधर ही गिरा है। आणि इसने डाउट किया, गिदोन परमेश्वर उसके साथ है कि नहीं, वो डाउट किया। आणि देव त्याच्यासोबत आहे का नाही याचा गिदोन शक केला। अय्यूब आणि अय्यूब परीक्षा की घड़ी में सब कुछ जब जा रहा था, उसने क्वेश्चन किया कि क्यों मेरे भलाई के बदले में मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? आणि अय्यूबाने पण संशय केला की माझ्या चांगुलपणाच्या बदल माझ्या जीवन थोडं वाईट पण का झाले। परमेश्वर से सवाल किया, त्याने देवाकडे प्रश्न केला कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं तो कोई बुरा काम नहीं किया, तो तुम्ही काहीच वाईट काम नाही केलं, माझ्यासोबत असं का होतंय? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, फिर थॉमस के बारे में जी उठने के ऊपर हम जैसे देखे यहाँ कि उसने शक किया, आणि जिवंत राहायच्या, प्रभू यीशू जिवंत राहायच्याबद्दल थोमाने पण संशय केला। फिर हम देखते आसाफ, त्यानंतर आसाफ, जिसका हमने भजन संगीता देखा था कि विकेट यानी जो बुरे लोग हैं वो सक्सेस हो जाते, प्रॉस्पर हो जाते, उनका भला होता है। ये देखकर उसने डाउट किया, उसने बोला कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है ना? तो आज भी बहुत सारे लोग जब बुराई बढ़ती है, बुरे लोग, हष्ट-पुष्ट पापी लोग, व्यभिचारी लोग, संसार के लोग जो परमेश्वर को मानते हैं, हष्ट-पुष्ट रहते, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते, तो हमारे अंदर भी कभी कभी डाउट आता है, नहीं हम देखो इतने तकलीफ में दर्द से गुजर रहे हैं और ये लोग देखो न परमेश्वर को मानते हैं, न परमेश्वर के पीछे चलते, लेकिन ये लोग देखो बड़े बड़े गाड़ी में घूमते, 500 की नोट तो ऐसे उड़ा देते हैं जैसे कि उनके हाथों का मैल हो। आणि आसाफाने पण देवावरती संशय केला की जे लोक पाप करतात, वाईटपणा करतात, तरी पण त्याची प्रोग्रेस झालेली होती, ते उंच झाले होते, तर देव कुठे आहे म्हणून देवाने काय त्यांना आजूबाजूला दंड दिला, याबद्दल आसाफाने पण देवावरती संशय केला। और उसने क्वेश्चन पूछा क्यों कि विकेट जो प्रॉस्पर क्यों होते हैं, आणि त्यांनी प्रश्न विचारला की जे वाईट लोक आहेत, जे दुष्ट लोक आहेत, इव्हिल आहेत, ते लोक का पुढे सक्सेसफुल होतात? यिर्मयाह यिर्मयाह एक अच्छा भविष्यवक्ता है, एक चांगला भविष्यवक्ता आहे, सही है।
लेकिन यिर्मयाह ने भी डाउट किया। जब भी ईसा सन पूर्व 586 पहले हम देखते हैं बेबीलोन लोग ने यरूशलेम काबिज किया, मंदिर को उद्ध्वस्त कर डाला, पूरा खत्म कर खराब कर दिया उसने उन्होंने। तो यिर्मयाह शॉक हो गया कि अरे परमेश्वर ने ऐसा होने क्यों दिया? परमेश्वर है ना यरूशलेम के साथ, फिर यरूशलेम के साथ ऐसा क्यों हुआ? डाउट किया। आणि प्रभू येशू याच्या 500 वर्ष पहिले ज्यावेळेस बेबीलोनने इस्रायलवरती चढाई केली आणि यरूशलेमचा नाश केला, त्यावेळेस यिर्मयाहने शक केला की देव जर यरूशलेम बरोबर आहे, इस्रायल बरोबर आहे, तर त्यांनी सगळं असं का होते? तो इसलिए प्रिय हम देखते जुने करार से लेके नए करार तक जब एक बार व्यक्ति के बेटे के अंदर दुष्टात्मा थी, वो 12 जनों के पास लेके जाने के बाद जब यीशु के पास आके वो क्या कहते हैं, तू भी कुछ कर सकता है तो कर। आणि एका व्यक्तीच्या मुलामध्ये दृष्ट आत्मा होती, त्याने 12 शिष्यांकडे घेऊन गेला आणि त्याच्यानंतर येशूकडे येऊन आल्याच्या तो क्या तुझे विश्वास है क्या? शक की बातें नहीं बोलना, विश्वास करने वालों को सब कुछ। तुरंत वो पैर के पास गिर के बोला नहीं, अहंकार तुरंत निकल गया और बोला नहीं, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे बेटे को चंगा। आणि प्रभू येशू म्हणाला की संशय कशात होतो? तुझा विश्वास आहे का मी बरा करू शकतो? तो लगेच व्यक्ती प्रभूच्या पायावरती पडला आणि प्रभूला म्हणाला की नाही, तू बरा करू शकतो माझ्या मुलाला। तो प्रियो, अक्सर हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी कुछ परिस्थितियाँ होती है और हम कभी कभी प्रभु को डाउट करते हैं, क्या प्रभु मेरे साथ है? आणि कधी कधी आपल्या जीवनामध्ये अशा परिस्थित्या होतात, अशी ती परिस्थिती बघून आपण प्रभूची संशय करतो की नक्की प्रभू माझ्यासोबत आहे का? अंदर जब प्रभु बात करता है तो हम बोलते हैं सचमुच प्रभु बात बोला है। आणि आपण जेव्हा प्रभू बोलत असतो त्यावेळेस आपण म्हणतो की अरे खरोखर हे प्रभूच बोललाय का? नहीं बोला, क्या बोला, मेरे मन की बातें होगी। काय म्हणते माझ्या मनाच्या पण गोष्टी असते। ये तो बातें हम खुद भी जान सकते हैं, क्योंकि गलत बातें परमेश्वर की ओर से कभी नहीं आएगी, वो तो कभी कभी हमारा मन बोलेगा। लेकिन जो वचन के द्वारा बात करता है, कुछ बातें वचन के द्वारा दिखती है, तो वो बातें क्या होती है? प्रभु की ओर से रहती है, इसे हम जान सकते हैं। और जब प्रभु बात करता है तो वो वचन देता है। आणि ज्या वाईट गोष्टी असतात त्या देवाकडून नसतात, ते आपलं मन असतं, परंतु जे वचन असतं, ज्या चांगल्या गोष्टी असतात त्या देवाकडून असतात का? कारण की आपला देव वचनाच्या द्वारे बोलतो। तो इसी रीति से कभी कभी हम बहुत सारी बातों में परमेश्वर पर डाउट करते हैं आणि खूप साऱ्या गोष्टींमध्ये आपण देवावरती संशय करतो। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी ये छोटी सी जो लोभी है ये बहुत बड़ा गढ़ बन जाए। प्रभूची इच्छा नाही की आपले जो छोटासा कोल्हा आहे तो खूप मोठा गढ़ बनावा और पीछे हो जाए, नाश हो जाए, क्योंकि छोटा छोटा जो डाउट करना, छोटी छोटी बातों में डाउट करना, छोटी छोटी बातों में डाउट कर ही बाद में बहुत सारे मसीह लोग नाश होते हैं और पीछे हटते हैं। आणि छोट्या गोष्टीमध्ये संशय करूनच खूप सारे ख्रिस्ती लोक मागे हटतात आणि नाश होतात। मैंने मांगा मुझे मिला नहीं, मी मागितलं देवा मला भेटलं नाही, उसी समय इसने मांगा इसको मिला। त्याच वेळेस हिने माहिती हिला भेटलं। हाँ, मतलब प्रभु इसको प्यार करता है, मुझको नहीं करता है। प्रभु मुझे पसंद नहीं करता है, आणि प्रभू हिला प्रेम करतो मला नाही करत, याचा अर्थ की बाबा देव मला जास्त पसंत करत उसके नाही। लिए आज ही समय रखा था, मेरे लिए कुछ दिनों के बाद रखा था। त्याच्यासाठी आजच वेळ ठेवली होती, पण तू माझ्यासाठी काही दिवसानंतर ठेवली। आज शायद इसको ज़्यादा ज़रूरत थी, मुझे 8 दिन के बाद ज़रूरत है, इसलिए प्रभु मुझे 8 दिन के बाद देने वाला था। आणि आज तिला जास्त गरज होती, पण तू मला 8 दिवसानंतर गरज होती, म्हणून देव मला त्या दिवसानंतर देणार होता। तो अक्सर जिनके घर में 4-5 बच्चे होते हैं, ज्यांच्या घरामध्ये 4-5 मुलं असतात, हाँ, माँ बाप क्या करते हैं, जिनका कपड़ा ज़्यादा फटा हुआ रहता है उसको उस दिन कपड़ा दे देते हैं, और दूसरे बच्चों के अभी तक कपड़े अच्छे हैं बाद में लेके देंगे, ऐसा बोलकर बाद में कपड़े देते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उस बच्चे से ज़्यादा प्यार है इसलिए उसको उसी दिन कपड़ा दिया, उसके कपड़े फट गए हैं, बदन दिखाई देगा, इसलिए उसको पहले कपड़े दिए गए, और तुम्हारे पास कपड़े हैं, तुम्हें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब फटने के नज़दीक आएंगे तो हम लेके देंगे, उसका मतलब बोलता है। आणि ज्या मुलांचे कपडे फाटले असतात त्यांना त्या दिवशी कपडे दिले जातात, परंतु ज्यांचे कपडे चांगले अजून पुढे चालू शकतात त्यांना नंतर दिले जातात। याचा अर्थ असं नाही की आईवडील पक्षपात करतात। 9th स्टैंडर्ड के बच्चे का फीस भरने का टाइमिंग 1 तारीख है, और जो 5वीं कक्षा का लड़के का स्कूल का फीस भरने का टाइमिंग 10 है, दोनों का एक साथ नहीं भरा बोलकर 5th स्टैंडर्ड का बच्चा ऐसा नहीं सोच सकता ना, मेरी माँ मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी फी नहीं भरेगी। अरे वो 10 तारीख को फी भर देंगे ना, सही है। अगर 1 तारीख को 10th स्टैंडर्ड के बच्चे की फी भर दी है तो 10 तारीख को भर देंगे। तो इसका मतलब तो लेने वाले के हाथ में रहता है। तो अक्सर सोचने वाली जो शक क्यों आता है, क्योंकि गलत सोच के कारण सामने वाले को गलत अभी जैसे उदाहरण, मेरे अंदर इसके लिए डाउट क्यों आया, उसका कारण है मैंने इसके लिए रॉन्ग इमेज बनाई है। आणि माझ्या मनामध्ये हिच्यासाठी संशय का आला, त्याचं कारण हे की माझ्या मनामध्ये मी हिची चुकीची आकृती तयार केलेली आहे। मैंने देखा कि ये प्रिंसिपल का बैग लेकर उसमें झाँक रही थी, आणि बघितलं की प्रिस्किलाची बॅग घेऊन त्याच्यामध्ये ही चाचणी
पड़त होती बस मुझे तब से उसने प्रिस्किला ने बाहर आकर बताया कि उसका पेन नहीं मिल रहा है। आणि प्रिस्किलाने बाहेर सांगितलं की तिचा पेन नाही भेटत आहे। हाँ, तो मेरी सोच क्या आई, ये चोर है। तर माझ्या मनामध्ये काय विचार आला की ही चोर आहे। मेरा डाउट हमेशा इस पर रहेगा, ये अच्छी नहीं है, चोर है, वैसे अपना बैग बचा के रखो। आणि मग माझ्या मनात नेहमी तो संशय आहे की चांगली नाही वाईट आहे, जब आपली बॅग सांभाळून ठेवा। वैसे ही लोग परमेश्वर के बारे में गलत क्यों सोचते हैं, शक क्यों करते हैं, उसका कारण ये है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को एक भलाई का स्वरूप कि वो भलाई करेगा, वो कभी बुरा नहीं करेगा, ये मन में फिक्स करके नहीं रखा। वो क्या करते हैं, परमेश्वर है, आजा पूजा करते हैं, पक्षपात करता है, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है, परमेश्वर मुझसे भी ज़्यादा किसी को प्यार करने वाला ज़्यादा है, ये बना के रखा है परमेश्वर को, इसीलिए डाउट आ जाते हैं, गलत सोच डाउट लाती है। आणि लोकांच्या मनामध्ये पण काय होतं की का प्रभूशी संशय येतो, कारण की त्यांनी मनामध्ये विचार करून ठेवलेला आहे की देव पक्षपात करतो, देव ह्याला देतो मला देत नाही, पण त्यांनी हा विचार नाही केला की आपला परमेश्वर जो आहे तो चांगुलपणाचा स्रोत आहे आणि तो सगळ्यांसोबत चांगलं करतो आणि तो वाईटातही चांगलं करतो, कारण की वाईट त्याच्यामध्ये नाही, म्हणून त्यांनी देवाची इमेज बिघडून टाकलेली। आपको समझ में आए, तो हमारी गलत जो सोच है वो हमारे अंदर डाउट लाती है आणि आपल्यामध्ये जे चुकीचे विचार आहेत, विचार करण्याची पद्धत आहे ती आपल्यामध्ये संशय घेऊन येते। आपको समझ में आ रहा है। तो अचानक अगर आपके पीछे से कोई लड़का, सोचो उदाहरण, निवृत्ति ज़्यादा आगे बढ़ गया, आणि विचार करा की निवृत्ती प्रभूमध्ये खूप वाढला, नहीं फाइनेंशियल प्रॉपर्टी में ज़्यादा बढ़ गया, आणि निवृत्ती आर्थिकदृष्ट्या खूप वाढला, हाँ, और चलो सेवा में भी उधार ले, सेवा में भी बढ़ गया, आणि तो सेवेमध्ये खूप वाढला। हाँ, तो लोग क्या सोचेंगे, अभी सोचो उदाहरण के तौर पर दिनेश को लगेगा, दिनेश को पकड़ेंगे तो दिनेश सोचेगा मुझे क्यों नहीं सेवा मिल गया, दिनेश विचार करेल की मला काय सेवेमध्ये घेतलं नाही, कह रहे देखा दीदी और ब्रदर पक्षपात करते हैं, आणि तो विचार कर बघितलं दीदी ब्रदर पक्षपात करतात, मुझे प्यार नहीं करते, यीशु हमसे मुझे प्यार नहीं करता इसलिए मुझे सेवा में नहीं दिया, आणि प्रभू यीशु मला प्रेम नाही करत म्हणून मला सेवा नाही घेतलं, यीशु मुझे आशीष नहीं देता, उसको कैसा आशीष दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, हम दोनों तो हम उम्र है, आम्ही दोघं पण समान वयाचे आहोत, परंतु येशूने त्याला आशीर्वाद दिला मला नाही दिला, हाँ, उसको ब्लेस किया है, मुझे ब्लेस क्यों नहीं किया, त्याला आशीर्वाद केलेले मला काय नाही केलेलं, कल का आया हूँ लड़का मेरे आगे गया और मैं अभी तरफ पीछे क्यों हूँ, आणि कालचा आलेला मुलगा मागून पुढे गेला, मी आता परमेश्वर के यहाँ भी पक्षपात होता है, तर देव पण पक्षपात करतो। तो परमेश्वर तो डाउट चालू हो जाता है, परमेश्वर सचमुच मुझे प्यार करता है क्या, मग अशा पद्धतीने संशय चालू होतो की खरोखर देव मला प्रेम करतो इससे का, प्रॉब्लम क्या होता है ना, परिस्थितियों को देखना है, आणि परिस्थिती बघायची है ना, वो 10th पास है तो 10वी पास आहे और उसमें हुनर जो क्या होना चाहिए वो होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा एजुकेशन ज़्यादा किया है, आणि यांनी जास्त शिक्षण घेतलेलं आहे, मराठी ट्रांसलेशन उसको आता है, त्याला मराठी ट्रान्सलेशन इंग्लिश आता है, इंग्लिश येतं, मराठी का इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है, त्याला मराठीचं पण इंग्लिश जो ट्रान्सलेशन दूसरे येतं। सेवा चर्च में करना चाहते हैं जो भाई लोग, जो जवान लोग, उनके अंदर जो मन में बैठा है कि निवृत्ति को ही ट्रांसलेटर सेवा क्यों दिया जाता है। अभी मैंने ये कोशिश तो विकास के लिए भी की थी, आणि हा प्रयत्न विकासासाठी पण केलेला, लेकिन विकास फेल हो गया, वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाया, आणि विकास त्याच्यामध्ये नापास झाला, तो ट्रान्सलेशन नाही करू शकला, तो मैंने मेरे हाउचेस से उसका प्रैक्टिस करवाया, इसका भी हाउचेस से प्रैक्टिस कराया। आणि हाऊसच्या पासून ह्याची प्रॅक्टिस चालू केली। तो क्या होता है, हाउचेस एक ऐसा गर्तलीस है जहाँ से खड़ा किया जाता है, उनके अंदर का डर निकल जाता है, आणि हाऊसच्या इथे अशी मंडळी आहे जिथून त्याला उभं करून त्याच्यामध्ये भीती घालली जाते। तो क्या होता है उससे परमेश्वर उपयोगी पात्र, हाँ ये उपयोग हो सकता है, ये अगर अच्छा ट्रांसलेशन करता है ये आगे उपयोग हो जाएगा, आणि हा देव त्याच्यामध्ये बघतो कोण उपयोगी पात्र आहे, हा जर चांगला ट्रान्सलेशन करतो तो पुढे जाऊन हा उपयोगी होईल। तो इसीलिए उसका इस्तेमाल किया गया, जोशुआ के साथ उसको खड़ा किया गया, जो वहाँ से पास्टर्स आए थे उनका कितना हार्ड बाबा, वो पास्टर का तो इंग्लिश मुझे बिल्कुल ही नहीं समझा बाबा, तो मुझे खुद को नहीं समझ रहा, पास्टर का नाम है मार्टिन ना, नहीं मारियो, हाँ पास्टर मारियो, इंग्लिश में बोले, याद है क्या, पास्टर मारे इंग्लिश में बोलले, काहीतरी बोला, म्हटलं काय बोलला हा, बरं झालं म्हटलं मी नव्हती, बापरे मछली, उसने वो मराठी में अच्छा ट्रांसलेशन किया, त्याला बरोबर कळत आहे, बरोबर मराठी में ट्रान्सलेशन केलं। पहिलं काहीतरी तू बोलला शब्द, हाँ कोमा बोला तू किती वेळा तरी तो कोमा मला पहिला हा कोमा वाटला, नंतर असा कोमा असला हातात आहे कोमामध्ये गेला, असा कोमा वाटला, नंतर जेव्हा मराठीत ऐकल्यानंतर मला कळालं अच्छा तो कोमा नाही, किती बरं झालं म्हटलं, बरं झालं मला उभं केलं नाही, जोशवा पण असं झालं, सगळेजण असे तर पासवान बरोबर है ना, तो सभी लोग ऐसा उनको देख रहे थे क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ना,
जो कुछ प्रभु करता है तो उसमें हम हमारी सोच क्या लानी है, यानी मेरे और उनके फर्क होता है, गैप है, बहुत सारा फर्क है। इसीलिए मुझे थोड़ा धीरे-धीरे प्रभु पाने के लिए, आशीष मिलने के लिए थोड़ा विलंब लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आणि म्हणून मला प्राप्त करण्यासाठी, आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी थोडासा टाइम लागेल। कुछ लोगों का टैलेंट ज़्यादा होता है, होशियार ज़्यादा होता है, कुवत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो अर्न मनी ज़्यादा कर पाते हैं। काही लोकांमध्ये जास्त टॅलेंट असतं, हुशार असतात, बुद्धिमान असतात, म्हणजे त्याच्याद्वारे जास्त पैसे कमवतात। सही बात है। एक टाइपिस्ट बोलकर मैं काम पे लगूंगी तो मुझे कितना पगार रहेगा और निवृत्ति को कितना रहेगा, क्योंकि वो केमिकल के इसमें सेक्शन में पढ़ाई की है। फर्क समझ में आया? फर्क आणि एक तो टाइपिस्ट फिर मैं ऐसा नहीं बोल सकती मुझे 5,000 ही पगार क्यों, इसको इतना ज़्यादा क्यों। आणि मी असं नाही बोलू शकत की माझं होतं 5,000 पगार, यहाँ तेवढा जास्त आहे। आपको समझ में आया? तो हमारे परमेश्वर को हम कैसे सोच लेते हैं, हम हमारी भी थोड़ी सी परिस्थितियाँ देखकर हम परमेश्वर को ब्लेम करना नहीं, ये हम सोचना है। तो शब्द परमेश्वर को ब्लेम लाता है। आणि म्हणून आपण स्वतःचं पण जीवन चेक करायचं, आपली परिस्थिती बघून मग देवावरती जे काही ते गोष्टी निर्धारित करायचे। तर देवावरती जो कोणी शक करतो, शक त्याच्यानंतर पुढे दोष लावून घेऊन येतो। इसीलिए प्रियो, याद रखो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी ये जो लोरी है शक करने की, छोटी छोटी बातों पर हम शक करते हैं, है ना। मैंने दान दशा में दिया, मेरा आशीष मुझे नहीं मिला, क्या मतलब, ऐसा शक जो डाउट होता है वो निकाल दो। आणि म्हणून देवावरती जो तुमचा संशय आहे तो काढून टाका। शक के साथ होता है अपने आप को डाउन करना, आणि संशयासोबतच जुळलेला असतो स्वतःला खाली करणं, जुड़ा हुआ है। आणि हे जुळलेलं आहे। अब्राहम और सारा ने शक किया, इसीलिए जब सारा के अंदर लगा मेरे में इतनी कुवत नहीं है बच्चा जनने की, मैं बांझ हूँ, मैं किसी लायक की नहीं हूँ, इसीलिए उसने क्या किया, अपनी हाजिरा उसको, अपनी दासी जो थी उसको दे दी। आणि म्हणून साराने ज्यावेळेस शक केला देवावरती, त्यावेळेस मी स्वतःला खाली केलं की माझ्यामध्ये एवढी कुवत नाही की मी मुलांना जन्म देऊ शकते, म्हणून तिने तिची दासी हाजिरा अब्राहमाला दिली। एलाइजा जब इजेबेल ने धमकी दिया, उसने जो इतना बड़ा महान काम करने के बाद उसके अंदर तुच्छ, खुद को तुच्छ देखने की स्पिरिट उसके अंदर घुस गई, एक अपने आप को डाउन करने लगा। वो सीधा उसने क्या कहा, मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं, मतलब उसने अपने आप को इतना डाउन किया। अरे इतना महान काम किया उसने कर्मेल पर्वत पर, इस्राएलियों को परमेश्वर के पास लाया, लेकिन जैसे इजबेल की बात उसने सुनी, इजबेल की बात सुनते ही उसने क्या किया, कहा हे पिता परमेश्वर, नहीं यहोवा बोला ना, हे यहोवा मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ, मुझे उठा दे। आणि एलियाने एवढं मोठं काम केलेलं होतं, पण एवढं झाल्याच्या नंतर पण सुद्धा तो राजाला घाबरला नाही, तो राणी इजबेलच्या धमकीला घाबरला आणि तो काय म्हणत देवाला की हे देवा मला उचल, माझा प्राण घे, कारण की मी माझ्या पूर्वजांपेक्षा चांगला नाही। आणि त्याने स्वतःला तुच्छ केलं, डाऊन उसने केलं, अपने आप को बहुत तुच्छ किया। आज चर्च में हम सब में से बहुत आए लोग कभी कभी अपने आप को डाउन कर देते हैं। आणि जगामध्ये खूप सारे लोक असे जे स्वतःला डाऊन करतात, खाली करतात। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है उसको वो कमजोर, उसमें वो कमजोर रहते हैं। आणि त्याच्यामध्ये जो आत्मविश्वास असतो त्याच्यामध्ये ते लोक कमजोर दिसतात। हाँ, अब इसी कारण से वो खुद को तुच्छ समझते हैं। आणि म्हणून सगळं तुच्छ समजतात। तुच्छ समझने का कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर साइलेंट डिप्रेशन की स्पिरिट होती है। आणि त्यांचं तुच्छ समजण्याचं कारण हे की त्यांच्यामध्ये सायलेंट डिप्रेशनची स्पिरिट असते। वो साइलेंट डिप्रेशन, जैसे डिप्रेशन रहेगा तो कैसे लगता है, मालूम पड़ता है, तो कैसे समझते हैं कि मेरे अंदर, आपके अंदर डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब है नैराश्य। आणि तुमच्या माझ्यामध्ये डिप्रेशन म्हणजे नैराश्य, निराशा आहे हे कसं माहिती पडतं? चिंता आल्याच्यानंतर है ना? जो निराश होता है, डिप्रेशन में होता है, उसको बहुत चिंता रहती है। आणि जे लोक निराशेमध्ये राहतात म्हणजे डिप्रेशनमध्ये राहतात ते खूप चिंता करतात। और उनकी चिंता उनके फेस से, उनके टेंशन से, उनके आंखों से मालूम पड़ती है। आणि त्यांची चिंता त्यांच्या चेहऱ्यावरून, त्यांच्या टेन्शनवरून आणि त्यांच्या डोळ्यांवरून माहिती पडते। फिर वो टेंशन में है, डिप्रेशन में है, इसलिए उनका हंसना बंद हो जाता है। आणि ते लोक टेन्शनमध्ये आहेत म्हणजे निराशेमध्ये आहेत, मग त्यांचा आप हात कुछ भी करो तर त्यांच्यासमोर तुम्ही काही करा तो वो कैसे रहेंगे? नहीं, ऐसा लिखा है, यीशु ने भी कहा कि उनके सामने बांसुरी बांधी तो भी वो लोग हाँ नाचे तो भी वो लोग ऐसे हो जाते। तो जो डिप्रेशन में होता है उसके सामने आप कुछ भी करो, कितना कॉमेडी करो, वो नहीं हंसेंगे। मैं अभी चर्च में जैसे कभी कभी कॉमेडी करती हूँ, वचन बताते दीदी जैसे कधी कधी वचन सारे कॉमेडी करतात। हाँ, मैं क्यों हंसाती हूँ, उसका कारण ये है कि कोई नींद नहीं करे, आनंद करे, वचन याद रखे। आणि मी दीदी काय हसत की तुम्ही झोपू नये, आनंद करावा, वचन लक्षात ठेवावं, ये मुख्य उद्देश्य। आणि हा मुख्य
होते लेकिन सर. मैं देखती हूँ कोई लोग ऐसे ही रहते, बिल्कुल नहीं हंसते। काय काय लोक अजिबात हसत नाही तसेच असतात. मैंने नोट किया है संडे के दिन में बहुत से लोग नहीं हंसते, आणि त्यांनी नोट केलं आहे की रविवार दिवशी खूप सारे लोक हसत नाही. सब मोस्टली बहुत जन हंसे कि हाँ आप जो बच्चों वाले बोलेंगे ऐसा करके बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हंसी आएगी इसमें। काही लोक असतात ना बिलकुल हसायला येणार नाही. हम सोचेंगे, अरे मैं कभी कभी सोचते अरे बाबा ह्याला बोट गुदगुली करून हसवलं तर हसू येईल काय, गुदगुली आपण केल्यावर कसं हसायला येतं है ना? तो ऐसे बहुत है, क्यों? क्योंकि वो पूरे संसार का बोझ सिर पर उठाए हुए हैं, इसीलिए उनके सामने कितनी कॉमेडी करो वो नहीं हंसते। आणि ते लोक काय हसत आहे की सारे जगाचं जो ओझं आहे चिंतेचं ओझं त्यांनीच उचललेलं असतं, मग त्याच्यामुळे कितीतरी कॉमेडी केली काहीतरी केली ते हसत नाही. और इसीलिए वो डिप्रेशन में रहते हैं। तो ये डिप्रेशन दिखती है, तर म्हणून ते निराशेमध्ये असं ही निराशा दिसते. ये दिखती है, हे दिसतं हावभाव से, त्यांच्या हावभाव, स्वभाव से, स्वभाव, प्रार्थना न करने से, प्रार्थना न केल्याने चिड़चिड़ रहने से, आणि चिडचिडे झाल्याने इसके द्वारा दिखती है। याच्याद्वारे ते दिसतं. लेकिन ये जो साइलेंट डिप्रेशन है, आणि हे जे सायलेंट डिप्रेशन आहे जो एलाइजा में था, जे एरियामध्ये होतं ये किसी को नहीं दिखाई दी, हे कोणाला दिसतं नाही. है ना? उसने क्या किया, उसने सीधा परमेश्वर को ही बोला उठा। तो सहज देवाला म्हणलं की देवा आता मला उठून टाक. साइलेंट डिप्रेशन क्या करती है, अपने आप को किसी और से भी ज़्यादा कमज़ोर समझती है। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, या परमेश्वर के लिए भी किसी काम का नहीं हूँ, चर्च के लिए भी किसी काम का नहीं हूँ, मेरे घर में भी मैं किसी काम का नहीं हूँ। देखो मेरे घर वाले जब देखो तब किसका ये नाम लेते, मेघा 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 मेघा, और मुझे भूल ही जाते, मेरा नाम ही नहीं लेते, मुझे किसी का, मैं भी इसी घर का हूँ, मुझे कोई बुलाता है, मुझे कोई आवाज़ देता, ये है साइलेंट डिप्रेशन। आणि दुसऱ्यांना जास्त समजून स्वतःला कमी करणं, त्याच्यानंतर स्वतःला तुच्छ लेखणं, हे आहे सायलेंट डिप्रेशन. सायलेंट डिप्रेशन. निवृत्ती जाते घेऊन येतं कुठे वाटायला जात, वाटायला पेपर वाटायला जाते निवृत्ती, हाँ अच्छा निवृत्ती दिखाई दिया, इतने लोगों में मैं रोज आता हूँ, मुझे नहीं बुलाया। ये साइलेंट डिप्रेशन, फक्त जो जे लोगों लोक को डाउन कर रहा है, कितने लोगों में उसको ही बुला, हाँ उसको ही बुलाएगी, क्यों क्यों वो दीदी 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 करता है, इसे वो मस्का मारता है ना। बहुत चापलूसी करते तो हैं. साइलेंट डिप्रेशन क्या करता है, साइलेंट डिप्रेशन क्या करता है, गलत सोच लाकर खुद को डाउन लाता है। आणि जे लपलेली जी शांत निराशा असते ती काय करते, दुसऱ्याच्या विरुद्ध चुकीचे विचार आणून स्वतःला कमी करते. हाँ, फिर वो जिसमें रहेगी ना, फिर वो कभी निवृत्ति के साथ नहीं बैठेगा, आणि त्यांच्यामध्ये हे आज्ञा असतात, मग निवृत्तीला उंच केल्यामध्ये असं बसणार वो नाही, पीछे बैठेंगे, ते मागे बसतील. हाँ, और हमेशा निवृत्ति के साथ कॉम्पिटिशन करेंगे, आणि नेहमी निवृत्तीसोबत तुलना करतील. और फिर क्या करेंगे, क्योंकि हम साइलेंट डिप्रेशन है, तो इसीलिए वो क्या करेगी, वो हमेशा देखेगी मुझे कब बुलाया जा रहा है, नहीं ना देखा। फिर वो जब जब निवृत्ति को काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तब तो वो अपने आप को डाउन करेगी, तुच्छ देगी। आणि ज्या ज्या वेळेस निवृत्तीला कामासाठी पुढे केलं जाईल त्या वेळेस तो व्यक्ती स्वतःला तुच्छ बघत खाली करत, तुच्छ देखा जाएगा, अपने आप को डाउन करेंगे। आणि स्वतःला तुच्छ करते. ऐसे मुझे 2-3 जनों ने चर्च के लोगों ने बोला है, आम्ही दिसत नाही का तुम्हाला दीदी, म्हटलं दिसतं ना, मग आमचं नाव नाही घेतलं जात, म्हटलं तुम्ही लांब बसलेला असता, जवळ कोण असतो, त्याला बोलवलं जातं ना, तर म्हणलं आम्ही कधी कधी काही जवळ बसले, म्हटलं हा पण काय करणार, आणा तोंडातून लांबच व्यक्ती, असं म्हणून तुम्हाला हमेशा विकासच का दिसतो, आपको हमेशा विकास क्यों दिखता है, त्यालाच तुम्ही केक आणायला पाठवता, उसी को केक लाने के लिए भेजता है. माझ्याकडे पण गाडी आहे, मेरे पास भी गाड़ी है. आहे ना, पण मला तुझं पेट्रोल संपवायचं नव्हतं, आहे तुम्हारे पास गाड़ी देंगे, हमको तुम्हारा पेट्रोल नहीं खत्म करना. मग त्याच्यावर ते डिप्रेशनमध्ये जातात, सायलेंट डिप्रेशन, मग ते प्रयत्न करतात, मग ते काय करतात, आपल्याला अजून डाऊन करतात, आपण काही उपयोगी पात्र नाही आहे, आपण चर्चसाठी उपयोगी नाही आहे, आपण दीदीसाठी उपयोगी नाही, आपण प्रभूसाठी उपयोगी नाही, आपण या सेवकांसाठी उपयोगी नाही, आपल्याला एकही काम दिलं जात नाही, आपल्याला चर्चमध्ये काही सेवा दिली जात नाही, आपल्याला स्तुत्याराधना केला जाते, हा चर्चमध्ये सुद्धा हां मी रेश्मा स्तुत्याराधना, ह्या चर्चमध्ये रेश्मा स्तुत्याराधना, ह्या
पाणी तो दिसतच नाही का, फक्त रेशमा गेली तर लगेच मेघा सूर्याला नाही. आता 3-4 मेघा बसलेले असतात, त्याच्यात सगळे अशा भेटतात मेघा सूर्याला नाही. मग त्याच्यामध्ये ती सायलेंट डिप्रेशन ती वीक करते त्या व्यक्तीला, आणि मग ती विचार करते की मला ह्या लोकांना कुणालाच माझी गरज नाही आहे. और इस प्रकार से वो जो साइलेंट डिप्रेशन है वो व्यक्ति को कमजोर और बना देती है, और इस प्रकार से उसकी सोच बन जाती है कि मैं किसी काम करने या मेरी किसी को जरूरत नहीं है. जॉबच्या बाबतीत पण असं झालं, योगाच्या बाबतीतही असं झालं. योगामध्ये सुद्धा सायलेंट डिप्रेशन आला. त्याच्यात डिप्रेशन नव्हता, पण जेव्हा त्याने सगळं गमावलं, त्याच्या डोळ्याच्या समक्ष सगळं गेल्यानंतर त्याच्यात हळूच ती डिप्रेशन सायलेंटमध्ये काम करायला लागली, आणि त्याने देवाला म्हटलं की मी कुठे चुकलो, मी काय केलं, असं का करतोय तू माझ्यावर, मी माझ्या तरुणपणाच्या शिक्षा मला भोगवतोस का, मी तरुणात सुद्धा कोणत्या विधवेला वाईट दृष्टीने पाहिलं नाही, मग तू मला कोणती शिक्षा देतोय. मग त्याने काय केलं, स्वतःला तुच्छ लेखायला लागला, स्वतःला डाऊन, त्याने इतकं डाऊन केलं, खूप स्वतःला त्याने कमी घेतलं. तर ही एक अशी स्पिरिट आहे, ही एक आत्मा आहे. आपण पाहूया, आपण आतापर्यंत जेवढे पाहिले लोंगड्या, आतापर्यंत जेवढे कोल्हे आपण पाहिले हे आत्मे आहे. ये सारी दुष्ट आत्माएं हैं. बायबल काय सांगतं की आपण एक वचन वाचू, हम एक वचन पढ़ेंगे. आपण वाचू मत्तई अध्यायामध्ये जाऊ, हम मत्ती अध्याय में जाएंगे. मत्तई 17 काढू मत्ती अध्याय 17 हम निकालेंगे, आणि आपण वाचू 14 पासून. और हम पढ़ेंगे 14 से लेकर मॅथ्यू 17 त्याचं 14 पासून. भूतग्रस्त मुलगा. नंतर ते लोक समुदायाजवळ आल्यावर एक मनुष्य त्याच्याकडे येऊन त्याच्या पुढे गुडघे टेकून म्हणाला, प्रभुजी माझ्या मुलावर दया करा, कारण तो फेफरेकरी असून त्याचे फार हाल होता. उसे क्या आती थी, मिर्गी आती थी, और बहुत दुख उठा रहा था वो, मिर्गी में उसको बहुत दर्द हो रहा था. क्या दुख उठाता था वो, तो वारंवार विस्तवात पडतो, वारंवार पाण्यात पडतो. वो आत्मा, वो जो मिर्गी थी, वो मिर्गी उसे कहाँ लेके जाती थी, आग में और पानी में लेके जाती थी. यानी वो जलता था और या फिर डूबता था, ऐसी परिस्थिति उसकी होती थी. फिर मी त्याला आपल्या शिष्यांकडे आणले, परंतु त्यांना त्याला बरे करता आले नाही. हाँ, शिष्य को क्या लगा कि ये बीमारी है, मिर्गी एक क्या है, बीमारी है. और देखा गया ना तो सच बात है, मिर्गी एक बीमारी है. मिर्गी यानी फिट, जो लोगों को आना है ना, फिट यानी ये बीमारी आहे. फेस आता है और उस समय वो ये हो जाते हैं. जब और देखा गया तो एक ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं पास नहीं हो रहा है ब्रेन में, तब उस व्यक्ति को मिर्गी आती है. तो सच बात है, देखा गया तो ये बीमारी है. लेकिन यीशु ने इसके विषय में क्या कहा आगे. तेव्हा येशूने त्याला उत्तर दिले, अरे रे हे विश्वासहीन व कुटील पिढी, मी कोठो तुमच्या बरोबर राहावे, कोठो तुमचे सोसावे, त्याला येथे माझ्याजवळ आणा. नंतर येशूने भूताला दटावले. अभी देखो हम क्या देखते हैं, यीशु ने उस मिर्गी के आए हुए व्यक्ति को देखा कि वो सिर्फ बीमारी नहीं है, लेकिन उसके अंदर कौन सा है, स्पिरिट है. क्योंकि बीमारी है तो वो चंगी होना चाहिए था. 12 जन के पास गया, मतलब वो चंगा हो जाना चाहिए था. यानी आप मैं फिर से आपको बताती हूँ, अभी हम लोग ने कौन सी लोमड़ियों को निकाला, डर के, फिर झूठ के, पक्षपात के, धोखा देने वाला, भूतकाल का बातें याद कराने वाला, स्मरण दूसरों का निकालने वाला, फिर मन में गुस्सा दबा के रखने वाला, हाँ तुच्छ जानने वाला, बराबर, दूसरों को तुच्छ जानने वाला, हाँ आधा बोलिए, हाँ दूसरों को तुच्छ देखने वाला, डाउन देखने वाला. फिर अहंकार का देखा था, घमंड का देखा था. हाँ, हम जो है वो हम नहीं दिखा रहे, लेकिन हम जो नहीं है वो हम दिखा रहे. हम मसीह एकदम प्रॉपर अच्छे हैं, सच्चे हैं नहीं, लेकिन हम ऐसा एक्टिंग करेंगे, ऐसा हम दिखाते. तो जो हम है वो नहीं दिखाते, और जो हम नहीं है वो दिखाते. तो ये लो, लेकिन अगर हम प्रेयर किए हैं इसके लिए, लेकिन प्रार्थना करने के बाद लगातार हम इसके ऊपर प्रेयर करने के बावजूद भी अगर हमसे हो रहा है, तो मतलब ये बीमारी नहीं, परंतु ये दोष है. आपको समझा.
अभी आप लोग सोचो मुझे सर्दी हो गई, प्रभु यीशु के घाव से मैं ठंडी हो गई, यीशु के 39 पट्टों के मार खाने से मैं ठंडी हो गई, यीशु के घाव से मैं ठंडी हो गई। निकल जाए दूसरा पेट में, दूसरा बीमारी निकल जाए, यीशु के घाव से मैं ठंडी हो गई। लेकिन अगर सचमुच वो सर्दी है तो मैं ठीक हो जाऊँगा, लेकिन वो सर्दी नहीं जा रही, या फिर उस समय थोड़ी रुकी है, फिर 8 दिन के बाद या अगले महीने में वापस आई, वापस फिर हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे साइनस का प्रॉब्लम है ना, बार बार होता है, मुझे एलर्जी है ना, इसलिए मुझे बार बार होता है। नहीं, फिर वो स्प्रिट जो आपके अंदर है, जो आपको बारंबार वो बर्बाद नहीं है। आणि जर बिमारी जात नसेल तर ती दृष्ट आत्मा आहे आणि ती तुमच्यामध्ये आहे आणि वारंवार ती तुमच्याकडून तुम्हाला आजारी पाडते। आपको समझ में आया? हम बुखार को डांटते हैं, बुखार जाता है, आणि आपण तापाला ओरडतो तो जातो। सही है? समझ जाना बीमारी है, वो बीमारी थी, तर विचार करायचा की ती बिमारीच होती, लेकिन वो बुखार 4-5 दिन हुआ और जा ही नहीं रहा है, दवा का असर नहीं हो रहा है, तो समझ जाने का दृष्टांत है। आणि तो तापा दिवस झाले जातच नाही आणि त्याच्यावरती औषधांचा पण काही असर पडत नाही, तर समजून जायचं की तो दृष्ट आत्मा आहे। मालूम हुआ? तो वो दुष्टात्मा से ग्रस्त है, इसीलिए जहाँ दुष्टात्मा रहेगा वहाँ चंगाई नहीं मिलेगा, वहाँ वो कार्य होता रहेगा जो भी। तो मैं तो एक छोटा सा बीमारी का उदाहरण दिया, जैसे दूसरा भी मैं सोचो हम लोग जो दिखाने का एक्टिंग दिखा, ड्रोन का भी हमने देखा ना, एक्टिंग करने का, तो मेरे अंदर अगर सचमुच एक्टिंग की बीमारी है तो वो चली जाएगी, लेकिन अगर वो मेरे अंदर स्प्रिट है तो मैं थोड़े टाइम दिनों के बाद वापस एक्टिंग करूँगी। आणि आपण थोड्या दिवसात आणि आपण ऍक्टिंगचं बघितलेलं होतं, तर जर माझ्यामध्ये खरोखर जर ती बिमारी आहे तर ती निघून जाईल, परंतु तो दृष्ट आत्मा आहे तर थोड्या दिवसाच्या नंतर तो सारे टाइम पुन्हा व्यक्ती तसाच ऍक्टिंग करायला लागला। पुन्हा मी ऍक्टिंग करेल, आधी पकाऊ, आता पकवू ना, और फिर से एक्टिंग करने लगे कि आगे अभी फिर से पकाएंगे मुझे, तर मग तोंडावर तुम्ही बोलणार नाही, मुंह पे तो नहीं बोलेंगे। बरोबर, मला तू आली ना, मला लय बरं वाटतं। तो आगे मुझे बहुत अच्छा लगा, मुंह पे बोलेंगे। समझ में आया आपको? तो यहाँ हम ये बातें देखते हैं कि यीशु ने उस मिर्गी को नहीं डांटा, दुष्टात्मा को डांटा, है ना? फिर तेव्हा ते त्याच्यामधून निघून गेले आणि त्याच घटकेपासून मुलगा बरा झाला। तो जब ये आत्मा निकल जाता है ना, तब हमारी ये जो सारी छोटी छोटी जो तकलीफें, रुकावटें, स्वभाव जो है वो चेंज हो जाता है, वो बदलने जाता है। आणि ज्यावेळेस दृष्टात्मा निघून जातात त्यावेळेस आपला हा स्वभाव जो आहे तो बदलतो, चेंज होतो, म्हणजे छोटे छोटे बोले गेल्याच्या नंतर, है ना? तो इसलिए शिशु ने पूछा उसको कि ऐसा क्यों हो सका, हम लोग क्यों नहीं निकाल सके, क्योंकि शिशु ने तो बहुत सारी आत्माओं को निकाला था, लेकिन शिशु का फास्टिंग प्रेयर का लाइफ नहीं था, इसलिए यीशु ने उनको कहा, एक विश्वास की घटी और दूसरा ज्ञान न होने के कारण, तीसरा उपवास प्रार्थना न होने के कारण। शिष्य भूतकाळ काढू शकले नाही कारण त्याच्यामध्ये विश्वासाची घटी होती, दुसरं त्यांना देवाचं ज्ञान नव्हतं, तिसरी गोष्ट त्यांचं उपवास आणि प्रार्थनेचं जीवन नव्हतं। तो उसी रीति से प्रियो, आज हम जो देखते हैं खुद को डाउन करना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी अपने अंदर का कॉन्फिडेंस कम होना, ये जो है अगर ये एक बीमारी होगी, एक आदत होगी तो चली जाएगी, लेकिन अगर वो स्पिरिट है तो नहीं जाएगी। आणि आपण बघतो की स्वतःला तुच्छ लेखणं, खाली करणं म्हणजे आत्मविश्वासाची घटी असणं, ही जर एक बिमारी असेल तर निघून जाईल, परंतु तो जर का आत्मा तुमच्यामध्ये असेल तर त्यासाठी वो नहीं जाएगी, तो नहीं जाना ना, तो आपको उसे निकालना पड़ेगा। तर तुम्हाला त्याला दाखवून काढावं लागेल। जब हन्ना ने अपने आप को तुच्छ देखा, वो रोती थी, जब भी वो तुच्छ अपने आप को जाने, क्यों पनीना उसको क्या करती थी, पनीना ना, हाँ, वो क्या करती थी, उसको तुच्छ देखती थी ना, उसको एकदम डाउन करती थी, तो वो क्या करती थी, रोती देती थी, रोती देती थी, रोती देती थी। उसके मुझे आके बोलता था, मैं तो मेरे 10 बच्चों से उधर क्या हुआ, मुझे मत जा रहा है, मैं तेरे को बहुत प्यार करा। आणि आम्हाला ज्यावेळेस पनीना चिडवायची त्यावेळेस हन्ना रडायची आणि कुणीच व्हायची। उसका पति जितना उसको सांत्वना देता था, उसे अपना प्यार दिखाता था, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। आणि तिचा नवरा जेवढं तिला प्रेम दाखवत त्या सांत्वना त्याचं तेवढं स्वीकार करत उसने नव्हती कभी बिलीव ही नहीं किया कि उसका पति उसको प्यार करता है। आणि तिने कधी विश्वासच नाही केला की तिचा नवरा तिला प्रेम करतो। आखिर में क्या हुआ, छोटे जब वो परमेश्वर के सामने गए
और उसने प्रभु से प्रार्थना की, रो रो कर अपना दुख वहाँ बताया और वो सारा दुख उसने उस पर डाल दिया और उसने मन्नत मांगी, तू मुझे बचा दे। उसने देखा कि दिया बुझ रहा है, जबकि वो परमेश्वर के वेदी का दिया बुझना नहीं चाहिए, वो बुझ रहा है, तो बोली अगर तू देगा तो मैं बेटा समाधान। आणि परमेश्वराच्या वेदीवरचा जो दिवा विजला नाही पाहिजे, तो विजत असताना हानाने पाहिलं की जर तू मला मूल देशील, संतान देशील, तर मी ते तुला पुन्हा देऊन टाकतो। तो उसके अंदर की जो तुच्छ देखने वाली स्पिरिट थी जो थी, वो परमेश्वर के मंदिर में क्या हो गई, चली गई थी। क्योंकि आप वहाँ आगे पढ़ो कि वो बाद में कभी भी दुखी, वो बाद में कभी रोई। आणि तिच्यामध्ये जी स्वतः तुच्छ देखणारी आत्मा होती ती देवाच्या मंदिरात आज जर निघून गेली आणि तिथून पुढे तुम्ही वाचू शकता की तिथून पुढे हन्ना कधी उदासणार आहे है ना। तो ये कुछ स्पिरिट्स होते हैं, छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं। आणि एक थोडे दुष्ट आत्मे असतात। ये आत्माओं में भी बड़ी छोटी ऐसी आत्माएं रहती हैं। दुष्ट आत्म्यामध्ये पण स्तर असतात, मोठे छोटे असतात ना। उसका आप इफ्सियों की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। आणि ते तुम्ही एफसीकांच्या पत्रामध्ये वाचू शकता। इफ्सियों की पुस्तक में वहाँ लिखा है कि मेरे ख्याल से 12वें वचन से आणि शेकांच्या पत्रामध्ये दिलेलं आहे 7:12 मध्ये पढ़े। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, हाँ, हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, वरन प्रधानों, परंतु किसके साथ है, एक प्रधान स्पिरिट जिसके पास ताकत है, जो इस देश में क्या कर रहा है, इस पृथ्वी पर राज्य कर रहा है। तो कौन सी आत्माएं प्रधान है, मूर्ति पूजा, जादू टोना, व्यभिचार, तिरस्कार, और अभी तो व्यसन बोल सकते हो, क्योंकि अभी ऐसा कोई देश नहीं जहाँ व्यसन नहीं। आता कुठलाही देश आहे जो व्यसन नाही है ना। तो ये 5 प्रधानताएं हैं, है ना, जिसे शैतान के हाथ के नीचे काम कर रहे हैं ये सारे संसार में, है ना। तो प्रधान को कोई छोटा व्यक्ति लड़ सकता है, प्रधानाशी कुठलाही छोटा व्यक्ती लढू शकतो। आज मोदी के साथ जो युद्ध कर रहा है उसको नीचे गिराने के लिए कौन है, जो उसके लेवल में है, राहुल गांधी। आपको समझ में आ रहा है। आज मोदी को अगर कुछ बोलना है तो ट्रम्प बोलता है, मोदी सुनता है। मोदी जो प्रधान होगा वही कर सकता है। आणि जो प्रधान असतो तो दुसऱ्या तो प्रधान आपको भी इन आत्माओं से लड़ने के लिए आपको प्रधान होना पड़ेगा, यानी आपको सेवा में प्रभु के राज्य में इतने स्ट्रांग और प्रभु के सामने खड़े रहने वाले होना पड़ेगा। तुम्हाला पण जर दुष्ट आत्म्याशी युद्ध करायचं तर तुम्हाला पण देवाच्या राज्यामध्ये, आत्म्यामध्ये आणि सेवेमध्ये मजबूत बनावं लागेल आणि प्रभूच्या समोर उभे राहणारे बनावं लागेल। इतना पावरफुल हो, क्योंकि आप उन आत्माओं से लड़ना है, आपको उस प्रधान स्पिरिट से लड़ना है, तो आपको उससे ज़्यादा पावर होनी चाहिए। तुम्हाला तेवढं प्रधान आत्म्याशी लढायचं आहे तर तुम्हाला त्याच्याशी जास्त शक्ती असली पाहिजे, नहीं तो वो आत्मा आपको पटकेगा, नाही तर तो आत्मा तुम्हाला उचलून आपको आपको खाली तकलीफ देगा, तुम्हाला त्रास अवॉइड देईल, करेगा, नुकसान करेगा। तुमचं नुकसान करेल। मालूम हुआ, आज हनोक अगर मुझे उठाने जाएगा, मैं हनोक को उठा के नीचे गिरा दूंगी। आज हम लोग दिदींना उचलायला जाईल तर दिदी त्यांना उचलायला उचलून आपडतील। सही है, करेक्ट है। लेकिन जोशा मुझे उठाता है, परंतु जोशुआ दिदींना उचलतो। हाँ वो मुझे उठाया है। तो दिदींना उचलतो। बोला नहीं मुझे ऊपर गिरा दिया, बोला नहीं गिराऊंगा अम्मा, नहीं गिराऊंगा, और मुझे उठा के लेकर आया। बोला अरे जोशुआ बहुत उम्दा, बहुत वजन है मुझे, नहीं मैं उठा सकता हूँ। तो क्या है, उसकी उतनी ताकत हो गई है। जोशुआची थोडी ताकद झाली। हनोक की है क्या, तो हनोक आहे का तेवढा? मैं उसको तो वैसे ही जो प्रभु में है, लेकिन प्रभु में उतनी ताकत बनानी पड़ेगी। इसलिए 6:10 पर, हाँ, इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के हाँ, उसके शक्ति के प्रभाव में, यानी आप क्या प्रभु में और प्रभु की शक्ति में बलवान होना। आणि मग प्रभूमध्ये आणि त्याच्या प्रभावी सामर्थ्यामध्ये बलवान व्हायचे। आप अभी देखो गोलियत जो राक्षस था, आणि गोलियत हा जो राक्षस राजा और होता 16-17 साल का जो डेविड था, आणि 16-17 वर्षाचा जो दावीद होता, हाँ, आप देख सकते हैं, भले उसकी जो शरीर की जो बॉडी जो स्ट्रक्चर था वो छोटा था और राक्षस का स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आत्मिक शक्ति गोलियत से भी ज्यादा डेविड की थी। आणि दावीदाची शरीर आकृती बघितली तर ती गोलियतापेक्षा खूप छोटी होती, परंतु आत्म्यामध्ये दावीद गोलियतापेक्षा खूप मोठा होता। इसलिए गोलियत अहंकार कर रहा था, वो उसे क्यों तुझे देखा, क्योंकि उसने उसे छोटा देखा। मैं तो उसे एक हाथ से ऐसा पकड़कर ऐसा ऐसा करके मारूंगा,
क्योंकि उसने शारीरिक देखा, लेकिन उसने आत्मिक नहीं देखा कि वो एक स्ट्रॉन्ग योद्धा है। उसने सिंहों को मारा है, भालू के साथ युद्ध किया है, उनके मुंह से अपना भेड़ निकाला है। उसके लिए जिगर कितना स्ट्रॉन्ग होगा। हम सिंहों को देखते ही क्या करेंगे, है ना? वो सिंहों को देख रहा है, मेरा भेड़ लेके गया, दौड़ा 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 दौड़ा, उसको पकड़ा, उसका बाल को पकड़ा, बाल को पकड़ के उसे मुंह से निकाल कर उसको गर्दन ही घुमा दिया। दावीने तर मेंढरू चोरी केली, त्याने बघितलं तो सिंहाच्या मागे गेला, त्याचं तोंड खोलून त्यातून आपलं मेंढरू काढला आणि सिंहाची पण मान मोडून त्याला मारून टाकलं. उसके अंदर ये ताकत आई कैसे? त्याच्यामध्ये एवढी शक्ती कुठून आली? एक सिंह से लड़ने के लिए एका सिंहाशी लढण्याची. वो स्तुति आराधना करता था, कारण की तो स्तुती आराधना भगवान होता, को प्यार करता तो था। देवाला प्रेम करायचा. वचन जो उसे मालूम था, वचन त्याला माहिती तो होतं. उसे आराधना करता था। उसके पास जो हाथ था उससे वो आराधना करता था। त्याच्याकडे जे हात होते त्याच्याद्वारे तो देवाची आराधना करायचा. फिर उस वो अरे करता था। प्रार्थना बोला मैंने, हाँ, उपवास करता होगा, क्योंकि उसने बाद में राजा बनने के बाद उपवास भी किया है। हाँ, वो एक आज्ञाकारी था, तो एक आज्ञाकारी होता. है ना? वो अपने भाइयों को तुच्छ नहीं देखता था, उसके भाई उसको तुच्छ देखते थे। आणि तो त्याच्या भावाला काही तुच्छ नव्हता बघा, त्याचे भाऊ त्याला तुच्छ बघायचे. वो भेड़ बकरी को चराता था, इसलिए लोग उसको तुच्छ देखते थे। आणि तो शेडे मेंढे पाळायचे म्हणून लोक त्याला तुच्छ बघायचे. उसके खुद के भाई वे कह रहे छोड़ के आए क्या करते, तो लेकिन वो अपने भाइयों को जो रिस्पेक्ट देना चाहिए वो रिस्पेक्ट दिया। त्याच्या भावाला जो आदर द्यायला पाहिजे तो देत होता. इसीलिए वो आत्मा में स्ट्रॉन्ग था, आणि म्हणून तो आत्म्यामध्ये एकदम मजबूत होता. इसलिए वो गोलियत से लड़ सकता। आणि म्हणून तो बोले आपको भी वैसे ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा आत्माओं से लड़ने के लिए। तुम्हाला पण असं मजबूत बनावं लागेल दुष्ट आत्म्याशी लढण्यासाठी. फिर आगे लिखा है कौन सी आत्माएं हैं? अधिकारी अधिकारी, इनके पास अथॉरिटी है। आणि अधिकारी ज्यांच्याकडे अधिकार आहे. हाँ, उनके पास क्या अधिकार मिला है? अब जो जो मसीह लोग गलत काम करते हैं, बाइबल में लिखा है, एफिशियंस 2:2 में लिखा है, आणि लुसिफरचं पद 2:2 मध्ये दिलेलं आहे. जो लोग आज्ञा उल्लंघन करते हैं वो आज्ञा उल्लंघन के कारण उन आत्माओं को अधिकार मिला है काम करने का। आणि त्या पाकांमध्ये पूर्वी तुम्ही चालत होता, अर्थात या जगाच्या राहटीप्रमाणे अंतरिक्षातील राज्याचा अधिपती म्हणजे आज्ञा मोडणाऱ्या लोकात आता कार्य करणाऱ्या आत्म्याचा अधिपती ह्याच्या धोरणाप्रमाणे चालत होता. मतलब जब आज्ञा उल्लंघन करते हैं मसीह लोग तो उनको अथॉरिटी मिलती है, कुछ आत्माओं को अथॉरिटी मिलती है। फिर उस आज्ञा उल्लंघन के कारण आज बहुत सारे मसीहों को वो क्या कर रहे हैं, चर्च नहीं आने दे रहे, बाइबल पढ़ने नहीं दे रहे, प्रार्थना करने नहीं दे रहे, प्रभु को प्यार करने नहीं दे रहे, दान दशांश देने नहीं दे रहे। हाँ सच है, आज भी बहुत सारे ऐसे अपने प्रभु के जीवन के लिए बता रहे कि बहुत से लोग दान में दशांश डालना उन्हें बहुत भारी पड़ता है। आणि आपल्या चर्चचे लोक आहेत दान तर टाकत म्हणून दशांश टाकण्यामध्ये भारी पडतो. ते आज्ञा धंधा उल्लंघन अच्छा करते हैं, नौकरी पगार टाइम टू टाइम होता है, लेकिन फिर भी उन्हें दशांश देना अच्छा नहीं लगता। आणि ते चांगला धंदा करतात, त्यांचा पगार पण वेळोवेळी होतो, परंतु तरी पण त्यांना दशांश द्यायला आवडत नाही. और उन्होंने परख कर भी देखा है कि दशम देने के बाद उनके हाथ में पैसा रहता है तो भी वो लोग दशम देंगे। आणि त्यांनी एवढं परफेक्ट सुद्धा आहे की दशांश द्यायचं त्यांच्या हातामध्ये खूप पैसे येतात तरी सुद्धा ते दशांश देत नाही. और उनको ऐसा मन में सोच आता है अयो तो देख देवाला, ऐसा सोच उनके अंदर आता है। आणि त्यांच्या मनामध्ये असे विचार येतात की इतना परमेश्वर को देने का क्यों देने का. तो ये जो ऐसी छोटी बहुत सारी जो आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण उन्हें क्या करता है, वो अधिकार मिला आत्माओं को उनके जीवन में काम करने का। आणि म्हणून छोटे छोटे आज्ञा उल्लंघन केल्यामुळे त्यांना दृष्ट आपल्याला अधिकार भेटत त्यांच्या जीवनामध्ये काम करण्याचा. फिर अंधकार की संसारिक शक्ती है अंधकार की आत्मिक शक्तियाँ, संसारिक शक्तियाँ, मतलब ये अंधकार यानी शैतान के राज्य में जो संसार की शक्तियाँ कौन सी है? लड़ना, गाली करना, गाली गलौज करना और मारामारी करना बोला मैं, और बुरे बुरे विचार करना, फोनोग्राफी देखना, गंदे अश्लील बातें करना, लाइन मारना और दोष लगाना, ये संसार के जलन करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, मतभेद करना, फूट करना, ये संसार में चालू है। आणि या सगळ्या गोष्टी जगामध्ये चालू आहेत. ये आत्माएं हैं। आणि एक दृष्ट आत्म्या और आहेत. सबसे लास्ट, दुष्टता की उन आत्मिक सेना हाँ, वो दुष्टात्मी की आत्मिक सेनाओं से, यानी वो छोटे मोटे जो सैनिक होते हैं ना, छोटे मोटे सैनिक। पहला कैप्टन, पहिलं जसं होतं कॅप्टन, फिर दूसरे रथ पे बैठे हुए, दुसरे रथ बसलेले, तीसरे
वो लोग ने भाले बिले सब लिए हुए। तीसरे भाले वाले और ऐसे सबसे लास्ट स्टेज पे होते जो सैनिक छोटे छोटे रहते ना, चल के आते रहते। तो इसीलिए जो छोटे छोटे दुष्ट आत्माओं को आप निकाल पाते हो। मन छोटे छोटे दुष्ट आत्मा तुम्हें काढून टाकता। प्रभु इसको बुखार की आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से, इसको डांटते हैं और वो बुखार की आत्मा निकल जाए छोटे छोटे। तापाच्या आत्म्याला ओरडतो तो निघून जातो। ऐसे जो छोटी छोटी दुष्ट आत्माएं वो आप डांटने से निकल जाती हैं। आणि हे जे छोटे छोटे दुष्ट आत्मे तुम्ही ओरडल्यानंतर ते निघून जातात। लेकिन कोई स्पिरिट पकड़ी होगी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली रहेगी, ताकत वाली रहेगी, आप उसे बोल रहे हो जाओ निकल, नहीं जाएगी नहीं जाएगी नहीं जाएगी नहीं जाएगी नहीं जाएगी नहीं जाएगी। फिर नाम बताने पर अलग अलग नाम बताएगी वो। आणि कुठला स्ट्रॉंग दुष्ट आत्मा असं जो खूप दिवसापासून कार्य करत असं तुम्ही त्याला बोलले जाते तर तो जात नाही आणि नाव विचारलं तर वेगवेगळे नाव सांगतो। हाँ, अभी तो नाम नहीं बता सकती। मुझे भी एक आदमी कुछ लोग पकड़ कर लेकर आए थे आणि काही एका माणसाला काही लोक पकडून घेऊन आलेले, वो औरत को लेकर आए थे। त्या स्त्रीला घेऊन आले होते। बोले मेरे सामने दंडवत कर, मैं महाराज हूँ। सब उसको पकड़ के सब अरे बाबा बोला हम किसी के सामने, हमारे लिए तो यीशु ही महाराज है, बाकी कोई दूसरे महाराज को नहीं जानते। बोला मैं दुष्ट आत्माओं से बात नहीं करती, तुझे परमेश्वर के पास लाया है, यीशु के नाम से निकल जा। मैं और मेरे पति थे, हम दोनों ही यहीं बैठे थे और सब डर गए थे। बोला हमको सब मारती है, नहीं देखी थोड़ा टाइम पकड़ा लेकिन निकल गए। थोडा वेळ लागला पण तो निघून गेली। अभी बीच में भी देखो उपवास प्रार्थना में कौन थे, विनय भाई थे ना उस दिन। हाँ, एक के अंदर आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, याद आया क्या? इधर एक जन को पकड़ रहे, दूसरे भी फ्राइडे के दिन एक जन को उठा के लाया दुष्टात्मा। वो दुष्टात्मा ने दूसरे आत्माओं को भी बोला मेरे रजिस्ट्रेशन करो, मेरे रजिस्ट्रेशन। निकलने नहीं रहे थे, इधर गए, इधर एक, इधर एक, इधर तीन और जिसने लाया वो बाहर ज्याने आनंद बाहेर वो बाहर गए। दूसरे लोग आँख खुला रखकर देख रहे थे, कहीं ऐसा हो गया वो लोग लुढ़क लुढ़क कर इधर आ गए, लुढ़क रहे थे ना। और औरतें थे, आदमी लोग तो हाथ नहीं लगा सकते यार, आणि स्त्रिया होते पुरुष हात नाही लावू शकत। आदमी है तो चलो फिर भी आदमी को दूसरा आदमी पकड़ सकते हैं, औरतों को क्या करेगा, औरतों को ही हाथ लगाना पड़ेगा। स्त्रियांना सांभाळावं लागेल। तो ऐसी आत्मिक सेनाओं से जब लड़ना पड़ता है तब हमें भी बलवान स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी स्पिरिट वो जो आत्मा होती है वो देखती है। अभी ये जो मिर्गी की आत्मा थी ना, आणि जी फील येणारी आत्मा होती, इन्होंने देखा कि अरे ये तो उपवास ही नहीं करते, इनके पास कुछ है ही नहीं ताकत, है क्यों जाओ हट नहीं गए वो। आणि पहिले शिष्याला उपवास करत नाही, ज्याला काही शक्ती नाही, मी कशाला लावलं ते गेले नाही, इसलिए वो गई नहीं। आणि मग ते गेले नाही। और फिर जैसे यीशु के पास आते ही यीशु ने जैसे डांटा तुरंत निकल गए। आणि प्रभू येशूकडे आल्यानंतर प्रभू जसा ओरडला ते भूत लगेच निघून गेलं। सही देखा ना, तुरंत निकल गई आणि लगेच निघून गेली। तो यही होता है। इसलिए प्रियो कभी कभी कुछ बातें अंदर जो अगर हम प्रार्थना करने के बाद भी अगर है तो समझ जाना हमारे अंदर स्पिरिट का काम हो रहा है। आणि काही काही गोष्टी प्रार्थना केल्यानंतर पण त्या जात नाही, तर आपण त्या करतो किंवा होतात आतमध्ये आहे, तर लक्षात ठेवायचं आपल्यामध्ये ते दृष्ट आत्मा आहे। जैसे अगर शक आप प्रार्थना आदमी माफ़ी मांगा और उस प्रार्थना के लिए माफ़ी मांगकर हम बोल रहे कि प्रभु मुझे मदद कर, शक के बंधन से मुझे मुक्त कर, शक के बंधन में यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। लेकिन अगर वो स्पिरिट रहेगी तो आपके अंदर बारंबार क्या हो जाएगा, शक चालू रहेगा। इसलिए आपको स्पिरिट से लड़ना पड़ेगा। तुम्ही प्रार्थना करता देवा माझं शक्ती आत्मा काढून टाक, परंतु तुम्ही एवढी प्रार्थना केल्याच्या नंतर पण जर तो शक तुमच्यामधून जात नाही, याचा अर्थ संशयाची आत्मा आहे त्या आत्म्याशी आपल्याला लढावं लागणार। तो इसीलिए प्रियो आज हम ये दो जो लोमड़ियाँ देखी है, शक और कौन सा खुद को तुच्छ देखना। आणि मग आज आपण जे दोन कोल्हे बघितले आहेत ते म्हणजे संशय आणि एक स्वतःला तुच्छ क्या बघणं। आप साइलेंट डिप्रेशन में यानी खुद को तुच्छ समझते हो? काय तुम्ही सायलेंट डिप्रेशन मध्ये म्हणजे स्वतःला तुच्छ समजता? तो हमें क्या करना है, उसके लिए प्रभु से माफ़ी मांगना है, क्योंकि प्रभु ने अपने आप को तुच्छ देखने के लिए मना किया है। माफ़ी मांगकर उस स्पिरिट से लड़ो, उस स्पिरिट को कहो मेरे अंदर से निकल जाए। आणि आपल्याला क्षमा मागायची आहे, क्षमा मागून त्या स्पिरिटला सांगायचं आहे की माझ्यामधून निघून जा। ये बॉन्डेजेस है। आणि हे बंधन आहे। हाँ, जैसे कुछ बॉन्डेजेस, जैसे ये एक हमारे ऊपर आया हुआ एक जुआ है, शैतान का जुआ है।
आणि काही बंधनं म्हणजे शरीराचे आपल्यावरती आलेले जू आहेत और जोखड आहेत इसे उपवास प्रार्थना में ही तोड़ा जा सकता है। आणि हे जे जू आहेत ते उपवास प्रार्थनेमध्येच तोडले जाऊ तो शकतात इसे हमें उपवास प्रार्थना में ही तोड़ना पड़ता है। म्हणून याला उपवास प्रार्थनेमध्येच आपल्याला तोडायचं और आहे. एक बॉन्डेजेस हम देखेंगे आणि अजून एक बंधन आपण जो बघू स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आणि जे खूप मजबूत पकड आहे वो है व्यसन। आणि ते आहे व्यसन. कोई भी व्यसन, दारू हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, सिगरेट। आज देखो कितने लगातार सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उपवास कर रहे हैं, लेकिन ये जो व्यसन की स्पिरिट जो है वो निकलती नहीं है। आणि आज एवढ्या वर्षांपासून उपवास प्रार्थना लोक करतात परंतु तरी सुद्धा ही व्यसनाची आत्मा निघत नाही. एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, स्ट्रॉन्ग बंधन है, वो एक ऐसी स्पिरिट है जो स्ट्रॉन्ग बन गई है, करके 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 इस्तेमाल, उसका ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा कार्य हो रहे हैं, उसके लिए ज़्यादा उतने उपवास और प्रार्थना नहीं हुई है। आणि एवढ्या वर्षापासून करून करून आता ती जी आत्मा आहे ती मजबूत गड बांधलेली आहे म्हणून जेवढी त्याच्या देवाची उपवास प्रार्थना झालेली नाही आहे. तो इसीलिए वो व्यसन एक ऐसी स्पिरिट है जो किसी के अंदर रहकर क्या करती है, उसे गुलाम बनाती है, उसे बंधनों में बांध के रखती है। आणि व्यसन ही एक अशी दृष्ट आत्मा आहे जी व्यक्तीमध्ये राहून त्याला गुलाम बनवते, त्याला बंधनामध्ये बांधून ठेवते. तो आपको इस स्पिरिट से ही, इवन जिनके जो व्यसन करते हैं उन्होंने ही खुद बोलना चाहिए कि मेरे अंदर से निकल जाए। जे लोक व्यसन करतात त्यांची स्वतःची इच्छा असली पाहिजे जाण्यासाठी म्हणून ते स्वतःच बोलले पाहिजे की माझ्याकडून निघून जा. बहुतायत लोगों की छोड़ने की इच्छा नहीं है, आणि खूप साऱ्या लोकांची इच्छा नसते व्यसन सोडण्याची इसीलिए छूट नहीं रहा। आणि म्हणून त्यांचं व्यसन सुटत नाही. आपको समझ में आ रहा है? वो लोग कोशिश ही नहीं करते, वो लोग प्रयत्न नहीं करते कि बाबा मैं सुबह से नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। वो लोग प्रयत्न ही नहीं करते। आणि ते प्रयत्नच करत नाही की बाबा मी सकाळपासून पिणारच नाही म्हणून असं ते प्रयत्नच नाही करत. वो लोग पवित्र आत्मा से सेल्फ कंट्रोल, आत्मा का असर नहीं मानते, शक्ति नहीं मानते। आणि ते पवित्र आत्म्याकडून संयम मागत नाही, पवित्र आत्म्याचं सहायता मागत नाही, रास्ता शक्ती नहीं मागत करते। नाही. प्रभु ऐसा नहीं बोलते, प्रभु मुझे तू नियंत्रण का आत्मा दिए, संयम का आत्मा दिए, मुझे संयमित रख, मुझे संयमित रख। आणि प्रभूकडे प्रार्थनाच करत नाही की देवा तुम्हाला संयमचा आत्मा दिलेला आहे, तुम्हाला नियंत्रणात कर, मला संयमित कर. इसीलिए ये जो जुआ इनके ऊपर है व्यसन का, वो सीधा उठते क्या सुबह ही जाकर पी के आते हैं। आणि त्याच्यावरती हे जे बंधन आहे, जे जू आहे व्यसनाचं, मग सकाळी सकाळी उठल्या पहिलेच प्यायला जातात. मालूम हुआ? समझ में आया? तो ये सब आत्माओं के बारे में हमें सीखना है और बाद में हमें इसके लिए प्रेयर करना है। या सगळ्या दुष्ट आत्म्यावर आपल्याला शिकायच्या नंतर प्रार्थना करायची. दूसरा है वॉचिंग पोर्नोग्राफी, यानी अश्लील वीडियो देखना। आणि दुसरं आहे व्हिडिओ बघणं. हाँ, तो और साथ में खुद को संतुष्ट करना। आणि याच्यासोबत आहे स्वतःला संतुष्ट करणं. वॉचिंग, अभी इसमें तो बहुत सारे आत्मिक जो विवाहित स्पिरिचुअल मैरिड कपल भी ये पोर्नोग्राफी देखते थे। आणि जे स्पिरिचुअल आत्मिक हस्बैंड वाइफ हमें देखना मना है, लेकिन वो लोग भी क्या करते हैं, अरे सेक्सुअल आनंद लेने के लिए, रिलेशन अच्छा होने के लिए वो लोग क्या करते हैं, ये पोर्नोग्राफी अश्लील वीडियो देखते हैं। आणि जे आत्मिक जे आहेत विवाह झालेले ते सुद्धा हे व्हिडिओ बघतात. जबकि ये गलत है। ये फिर एक बार देख लिया ना, ये जुआ आ जाता है, बंधन आ जाता है, वो स्पिरिट आ जाती है। देखने से वो स्पिरिट आपके अंदर से घुसती है। आणि एकदा बघितल्यानंतर ते बंद येतं, ते जू येतं आणि हे बघितल्यानंतर ते दृष्ट आत्मे डोळ्याच्या द्वारे आतमध्ये घुसतात. और इसीलिए जो देखते हैं वही बार बार याद आता है। आणि म्हणून जे काही बघितले असं घाणेरडं ते सगळं इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम क्या देखते हो, आणि म्हणून बायबलमध्ये दिलेलं आहे की चौकशी करायला तुम्ही काय बघताय, क्या देखते हो। तुम्ही काय बघताय. बच्चे कार्टून देखते हैं, मुलं कार्टून बघतात इसलिए कार्टून के जैसे जंप करना, ये करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करते कार्टून के जैसा। आणि म्हणून त्याच्या वागणुकीमध्ये सगळं कार्टून येतो. कार्टून के जैसे चलेंगे, क्योंकि कार्टून में उन्होंने ऐसे ही चलते हुए देखा है। आणि कार्टून सारखं ते चालतात. क्यों? उन्होंने वही देखा है काय काय त्यांनी तेच बघितलंय ना. ना, तो देखने से यहाँ जमा हो जाता है आणि बघितल्याच्या नंतर मनामध्ये ते संचय होऊन और जातो. वही घूमता रहता है, वही घूमता रहेगा। आणि मग मनामध्ये ते सारखं सारखं फिरत राहतं. बहुत सारे, मैं ये नहीं कहती कि उन्हें हस्बैंड वाइफ भी ऐसे मूवीज या ऐसे वीडियोस देखते हैं। जवान देखते हैं, मैरिड देखते हैं, अनमैरिड देखते हैं। आणि फक्त नवरा बायको ते व्हिडिओ बघतात असं नाही, पण तो तरुण जे विवाह झालेले आहेत ते पण बघतात. और खास करके खुद को संतुष्ट करना है ना, खुद को रिलीज करना सेक्सुअली बिना पार्टनर के, ये भी एक पाप है, ये भी एक दुष्ट आत्मा है। आणि स्वतःला संतुष्ट करणं विदाऊट जीवनसाथीचं हे पण एक पाप आहे. है ना, तो ये पाप है और ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है बहुत सारे लोगों के ऊपर। आणि हे पाप आहे आणि हे खूप मजबूत बंधन आहे खूप साऱ्या लोकांवरती.
उसके साथ साथ शादी नहीं होने देना, ये भी एक स्पिरिट है। आणि विवाह न होऊन देणं हे पण एक आत्मा आहे, या फिर शादी के लिए विलंब लगाना, किंवा विवाहासाठी विलंब होणं ही पण एक दुष्ट आत्मा आहे। ये भी एक दुष्ट आत्मा है जो क्या कर रही है, आज मसीहों के घरों में, मसीहों के लाइफ में काम कर रही है। अभी मुझे बताओ, बिब्लिकली बाइबल के अनुसार बच्चों, बाइबल हमें क्या बताता है, शादी का उम्र क्या होना चाहिए? हाँ? बताओ। अच्छा, गवर्नमेंट के कानून के अनुसार कितना होना चाहिए? लड़की का 18 और लड़के का 21। मतलब इस समय में गवर्नमेंट जानता है, शासन जानता है कि लड़की 18 साल में एक बच्चे को जन्म देने की कुवत रखती है, ताकत रखती है, एक घर वो संभाल सकती है। आणि गव्हर्नमेंटला माहिती आहे की 18 वर्षाच्या वयामध्ये मुलगी एका मुलाला जन्म देऊ शकते किंवा घर सांभाळण्याची कुवत 21 साल का आहे। लड़का बुद्धि कर सकता है, बुद्धि चला सकता है, घर संभाल सकता है। आणि 21 वर्षाचा मुलगा आपल्या बुद्धीच्या द्वारे घर सांभाळू शकतो, जबाबदारी घेऊ शकतो। तो ये बातें हम यहाँ खास देखते हैं। तो बिब्लिकली अगर बाइबल के अनुसार देखेंगे तो माता मरियम की उम्र देखेंगे तो कमी थी, आणि माता मरियमची वय तर कमीच होती जब वो बच्चे, क्योंकि उस काल में लड़कियों की शादी कभी होती थी, त्या काळामध्ये मुलींचं लग्न कधी व्हायचं, लोग छोटे थे तभी ना, लहान असताना। सही है ना। तो इसलिए उम्र के ऊपर हम नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट के लॉ को अनुसार हम पकड़ेंगे। लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21। और आज चर्च में कितनी लड़कियां 18 से आगे गई है और 21 से आगे लड़के गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। तो आप बताइए, ये एक स्पिरिट नहीं मंडल रही है जो उनकी शादी होने के लिए रोक रही है, उन्हें करने नहीं दे रही है। कोई भी लड़का देखेगा मुझे अच्छा नहीं लगा, लड़की अच्छी नहीं लगी, अच्छा नहीं लगा, अच्छे नहीं लगा, घर नहीं है, काम है, वो काम नहीं है, हर इसमें नुक्स। प्रत्येक गोष्टीमध्ये ते फॉल्ट काढतात। और काला गोरा अच्छा नहीं, इतना दूर, इतना नजदीक। हाँ, ऐसे ही बोला, मेरे रिश्ते लाए, नजदीक लाए, तो बोले एवढ्या लवकर एवढ्या जवळ मुलीला नाही द्यायचं, मग लांब सांगितलं एवढं लांब नाही द्यायचं, म्हणजे स्वतःचं स्वतः घेऊन। खुद का खुद ढूंढो। म्हणून पास्टर लोक का लग्नात हात घालत नाही, हाच प्रॉब्लेम आहे। पास्टरने आता हात काढला, कारण त्यांना आपण कसं एक स्पिरिच्युअल व्यक्ती आणतो, एक स्पिरिच्युअल आत्मिक आणतो, की हा आपण काय बघायचंय की हा आत्मिक आहे। कधी कधी मी तुम्हाला सांगते, घर नाही आहे तरी चालेल, पण तो आत्मिक आहे, तो घर बनवेल। अगर घर में होगा तो चलेगा, पण तो व्यक्ती यदि आत्मिक है तो घर बनाएगा। आम्ही पण भाड्यानेच राहिले ते लग्न केल्यानंतर, नंतर स्वतःचं झालं ना। तो माणूस करतो, देव सर्व करतो। परमेश्वर आहे त्याचे लग्नाच्या सर्वजण सगळे डिमांड, स्वतःचं घर पाहिजे, नोकरी पाहिजे, गोरा पाहिजे, होय पाहिजे, ते पाहिजे, मग वय होऊन जाते। तो शादी के पहले बहुत सारी डिमांड रहती है। आणि शिक्षणाला आता तर काळ तर शिक्षणाचा काळ आहे बाबा, किती शिकलास ते काय मी शिक्षण, मला ना आम्ही कसं ह्याच पेपरेस आम्हाला लगेच शिक्षण द्यायचं, स्टेटस मेंटेन करायचं असं त्यांना। अरे बाबा तो कमवतो ना, भाकरी चालेल ना, और कम पढ़ा लिखा लेकिन वो कमाता है, खिलाएगा तुमको। मी म्हणते एबीसीडीच्या भाकऱ्या खाणार का? मी तर कधी कधी काही लोकांना असंच म्हटलंय, एबीसीडीच्या भाकऱ्या खाणार। माझा मुलगा सुद्धा म्हणतो एस्टरला शिकवाय, म्हणणार अरे बाबा वो एबीसीडी की भाकरी नहीं बनाने वाली, जिस पति के पास जाएंगे शादी करने से पहले मैं उसको खाना बनाना सिखा देगी, घर कैसे संभालना है सिखा देगी। अभी नहीं हुआ उसका एजुकेशन, जो उसको पसंद करेगा ऐसा ही पसंद करेगा। मयूरी के लिए हमने पहले ही बताया, उसको बीच में फिट आती है, छुपा के नहीं रखा। जो लड़का पसंद करेगा वो ऐसा ही पसंद करेगा। किया ना उसने पसंद, क्यों? क्योंकि जो पसंद करेगा वो ये सब बातें नहीं देखेगा। जो व्यक्ती पसंद करत नाही अशा गोष्टी नाही बघणार। वो क्या सोचेगा, एक वीकनेस है वो लड़की, फिट है ना, चलेगा, दवा विवा खाते रहो बराबर से। तो ये बातें याद रखना है। हम ये हाँ ना तू काढ़ा है, अरे ये लेस फुटकी है, मुझे मैचिंग नहीं होता है, अरे वो देखते जाएंगे तो ये जाएगा। तो कुछ ये कौन कराता है, ये है दुष्ट आत्मा। या सगळ्या गोष्टी दृष्ट आत्मा करवतात।
मैंने बहुत सारी लड़कियों को लड़कों के फोटो दिखाए, अय्या किती झाड आहे किती झाड आहे, मला एवढ्या झाडाशी नाही करायचे. मी म्हटलं तू कशी आहे, तू सडपातळ आहे का? चला सडपातळांनी म्हणावं की हा बाबा मी स्लिम अँड ट्रिम, माझ्यासाठी स्लिम अँड ट्रिम बघ. म्हटलं स्लिम अँड ट्रिम मुलगा बघितला ना तर लक्षात ठेव, दुसरीच्या मागे नाही, तो कामच करू नाही शकणार. सडपातळ पूर्ण काम करतात का जास्त? और जुमले बदल लड़की लोग से काम ज़्यादा नहीं होता है. जास्त म्हणजे तसं नाही, म्हणजे तो नाजूक असेल ना, त्याला नाजूक पाहिजे होता. नाजूक म्हणजे नाजूक. मग नाजूक मुलगा काय करणार, फक्त कम्प्युटरवर बसणार, मग सिलेंडर तुझा उचलणार नाही. मग त्याला म्हणशील अहो सिलेंडर आणा ना, माझ्यानी उचलला नाही जात, त्यामुळे अगं म्हणलं नाही उचललं जात. बताइए, आज घरातला पुरुष सिलेंडर उचलतो ना का बाई उचलते असं? जरी तुम्ही उचलत असाल लग्नानंतर असं दाखवायचं सिलेंडर उचललं, तुम्ही नाही उचलायचं. आता तुम्ही करताय ठीक आहे, उचलायला शोभा देतं. कधी तुम्ही बघितले का की बाई सिलेंडर उचलून डिलिव्हरी करते नेरळ सोडून? म्हणून म्हटलं नेरळ सोडून, कारण नेरळला डिलिव्हरी एक बाई करते. बाईकवर आणते डिलिव्हरी करते, पण ती तिथेच ठेवते, त्याच्या घेऊन जायचे. मी सांगते पुढचं और उधर ही रहती करते लोग बोलते तुम बड़ा क्यों लेके जा सिलेंडर. ती म्हणेल द्या ना, तू घेऊन जा, कोणी आणा संध्याकाळच्या घेऊन जावा. ती पण बाई आहे ना, औरत एक स्त्री है. तर सांगायचा उद्देश तोच आहे, लग्न डिले होणं, मॅरेज डिले होणं, ह्याच्यामध्ये पुरुषार्थाची कामं आहेत. ते चर्चमध्ये हा स्पिरिट मंडळतोय. चर्च में ये सारी दुष्ट अपने मंडलती है. आता मला ही मुलगी नाही आवडत, मला हा मुलगा नाही आवडत, आईला मला आवडलं तर आईला नाही आवडत, बापाला नाही आवडलं. अरे बाबा लग्न कुणाला करायचे, त्यांना आवडलं का ना? आम्हाला सांगा, लग्नाच्या वेळेला असं विचारलं जातं का की सून आवडली का तुम्हाला, की हा जावई आवडलं का तुम्हाला, असं विचारलं जातं का? तर मुला मुलीला विचारलं जातं, तू या लग्नाला तयार, ह्या मुलाशी लग्न करणार का, ह्या मुलीशी लग्न करणार का? वो दोनों राजी हो गए, फिर काय को कबाब में हड्डी बनने क्या? कबाब में हड्डी नहीं होती है, कबाब खाने के लिए बड़ा अच्छा लगता है. तो इसीलिए माँ बाप हड्डी नहीं बनने का, रुकावट का कारण नहीं बनने का. पसंद आया बाबा कर लो. न्याय वर्णन आत्मा नहीं आने का. और कभी भी है ना, ज़्यादा टाइम तक अपने बच्चों को, उम्र वाले बच्चों को घर में नहीं रखना. क्यों? क्योंकि पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल उनके अंदर अटैक आ सकते हैं, तो उसमें बच्चे गिर सकते हैं. आणि या पापामध्ये पडू शकतात. पहले जैसे टीवी था, पहिले टीव्ही होता, डीवीडी था, डीव्हीडी होतं. अभी ऐसा नहीं है. अभी हर एक के हाथ में मोबाइल है. आता प्रत्येकाच्या हातामध्ये मोबाईल आहे. और आप खास डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो मोबाइल का जो स्क्रीन है ना, वो ऐसे वीडियो डालता ही है. मेरे जैसा व्यक्ति के मोबाइल में भी आता है, मैं खास उधर लिखती हूँ नॉट इंटरेस्टेड, डोंट गिव मी दिस वीडियो, और मैं कंप्लेंट कर देती हूँ, मुझे ऐसे अप्रवृत्ति से मुझे ऐसे वीडियोज नहीं आते. आणि तुम्ही डाउनलोड करायची गरज नाही, मोबाईलवरती ते स्वतःच व्हिडिओ येतात. स्टार्टिंग में आते थे मुझे, मला छी अरे माझ्या मोबाईलवर असे फोनोग्राफीचे रील्स. मग मी त्याच्यात असं लिहून टाकलं फेसबुकवर, यूट्यूबवर. असे मी त्यांना कंप्लेंट करून त्यांना सांगितलं आमच्या घरात लहान मुलं आहेत, असं केल्यामुळे तरच ते व्हिडिओ येणार नाही ना, तर म्हणून कृपा करून हा माझा फोन मुलांच्या हातात जातो, असे व्हिडिओ देऊ नका. तेव्हा ते व्हिडिओ येणे बंद झाले. आणि अशी त्यांना नोटीस पाठवत जातं, ते व्हिडिओ येणं बंद झाले. माहिती बघा, म्हणून आपल्याला अशा स्पिरिटची लढायचं आहे जी ह्या चर्चमध्ये, आणि ह्याच नाही सगळ्या चर्चेसमध्ये काम करते. आज चर्चमध्ये बघा 30 वय झाले, 35 वय झाले, एका मुलाचं 40 वय झाले. एक लड़के का 40 उम्र हो चुका है, 40, एका मुलाचं 42, और एक लड़के का 42 एज हो चुका है. फक्त शिक्षण स्टडी, स्वतःच्या पाय उभा राहायला आता पोरगी भेटत नाही. अभी खुद के पैर पे वो खड़ा है, लेकिन उसको लड़की नहीं मिल रही. है ना? तो हे प्रॉब्लेम्स होतात आहे ना, नाही कळालं तुम्हाला? हा, तर ही स्पिरिट चर्चमध्ये वावरते.
ये दुष्ट आत्मा चर्च में मंडला रही है। आपल्याला या स्पिरिटशी लढायचं आहे. हमें दुष्ट आत्मा से लड़ना आपल्या है। चर्चमध्ये स्वतःला संतुष्ट करणारी पोर्नोग्राफीची स्पिरिट यांच्याशी लढायचं आहे. सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन स्पिरिटशी लढायचं आहे. आणि स्वतःला समाधान करणारी आणि पोर्नोग्राफीची स्पीडशी आपल्याला लढायचं आहे. कंटाळले का ब्रेक घेऊ? नाही बोला. काय मुलं शिकलेले असतात ते कामच करत नाही. हा ना, ती पण एक स्पिरिट आहे. आपण ते पण ॲड करू. निर्मित फोन पेमध्ये लिहिले मुलं शिकतात, मुली शिकतात, पण मॉन्जिनिसमध्ये कामाला जातात. शिकलेल्या 15 झालेल्या कोणत्या कामाला जातात? तुम्ही पॉईंट्स लिहिताय ना? तुम्हाला हे पॉईंट्स मी सांगितले तर आपल्याला याच्यावर प्रयोग करायचे पॉइंट्स तो लिख के देना है आणि तुम्हाला रोज करायचे आहे. आपण आता रोज या स्पिरिटशी लढणार हम रोज इन दुष्ट आत्माओं से लड़ेंगे आणि काढायचे. कारण कधी कधी एकदाच बोलल्यावर जात नाही ना. और एक बार बोलने के बाद वो जाती नहीं है. शिकलेले काम करत नाही. हां, ते पण ठीक आहे. तेवढं दिलं तरी चालेल. शिकलेले लोक काम करत नाही आणि कमवत नाही. मुलगा असो मुलगी असो. मराठी सांगत नाही काही विषय तुम्हाला असं अवघड वाटेल. मला असं वाटेल काय नाही हे शिकवलं जातात. तरी मी सभ्य असे भाषेत बोलते, अशा असभ्य भाषेत मी बोलत नाही. शिक्षण पाहिजे लोक आपण नाही करत. आणि एवढे सगळे विषय बसतील नाही का? पढ़े लिखे हुए लोग काम को नहीं जाते हैं. पुढचं आपण पाहूया. आपण थोड्या वेळासाठी ब्रेक घेऊया. आणि थोडं समय हम लोग ब्रेक लेंगे आणि ह्याच विषयांवर आपण प्रयोग करणार आहोत ब्रेकच्या नंतर. ब्रेक के बाद इसी विषय के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं. ह्याच विषयांवर इसी विषय के लिए आज आपण टर्म्समध्ये स्तुती आराधनेत बोललेलं आहोत. थोडं शांत पण राहिलेलं आहोत. पण तरी थोडा वेळ आपण स्तुती टर्म्समध्ये बोलू आणि थोड़ा समय मान्य भाषा में बात करेंगे. आणि नंतर आपण ह्याच विषयावर मी तुम्हाला सांगते. एक आहे आपण फुटी पाहणार आहोत. बलवा करणे बरं कोरोना स्पिरिटला पाहणार आहोत. कोरोना आत्मा हमारी रक्त आत्मा फुटीच्या आत्म्याला पाहणार आहोत. फूटचा आत्मा बघणार आहोत. अविश्वासच्या आत्म्याला पाहणार आहोत. अविश्वासच्या आत्मा को हम देखने वाले हैं. लॅक ऑफ लव्ह फॉर चर्च अँड मेंटॉर्स याने प्रेमाची घटी चर्चसाठी, प्रेम नाही चर्चसाठी, आणि जे चर्च चालवतात त्यांच्यासाठी बिलकुलच प्रेम नाही. आणि चर्चसाठी प्रेम नाही आणि जे पास्टर आहेत मंडळी चालवतात त्यांच्यासाठी पण प्रेम नाही. कुरकुराने के बारे में स्पिरिट को देखेंगे आणि कुरकुर करणारे आत्म्याबद्दल बघू इजबेल की आत्मा को देखेंगे. आणि इस्रायलच्या आत्म्याला बघू. यीशु ने भी कहा, आप रेवलेशन में पढ़ सकते हैं कि इजबेल की स्पिरिट मंडल रही है. आणि प्रभू येशू पण मानलं. तुम्ही प्रकाशित वाक्यामध्ये वाचू शकता की इस्रायलची आत्मा वावरत आहे. चर्च में और एक स्पिरिट मंडल रही है, वो है डिसीविंग स्पिरिट यानी धोखा देने वाली. वो खुद तो उसी पाप में है लेकिन दूसरों को क्या करती है, भटकाती है, भड़काती भी है और दूसरों को रुकावट का कारण बनती है. आणि आपण एक ढोंगी फसवणाऱ्या आत्म्याबद्दल बघणार की ते स्वतः त्याच पापात आहेत पण जो दुसऱ्यांना फसवतात आणि पापासाठी कारण बताने ठोकर देतात. जैसे संडे को एक भाई खड़े होकर क्या बोला, उसने अपना एक प्रश्न रखा लेकिन सब नीचे जाके उनको क्या किए, बराबर बोला. त्याला सपोर्ट केला खाली जाऊन लोकांनी. ऐसा ही बराबर है, हम आपके साथ है. त्यांना त्याच्यातून काढण्याच्या ऐवजी त्यांना सपोर्ट केला. आणि लेकिन चर्च में उन्होंने क्या दिखाया मुझे, आप सबको चर्चमध्ये काय दाखवलं सगळ्यांचं बराबर सपोर्ट. है, बराबर है, बराबर है. तोंडा बोले दीदी बरोबर आहे पण तू पाठ लेकिन जाने लागला. वाले उस व्यक्ति के पास जाकर क्या बोले, करेक्ट, अच्छा अच्छा बोले, अच्छा बोले, अच्छा बोले, वेरी गुड. आणि अशा पद्धतीने त्यांनी ढोंगी पण दाखवलं. तो ये डिसीविंग स्पिरिट अंदर चर्च में मंडल रही है. आणि फसवणारी आत्मा चर्चमध्ये वावरत आहे. यहूदा इस्करियोती की स्पिरिट मंडल रही है. आणि यहूदा इस्करियोतीचा आत्मा मंडळतोय. यहूदा इस्करियोती का स्पिरिट का काम क्या है, लालच करना, पैसा चोरी करना.
आणि यहूदा इस्करियोतीच्या आत्म्याचं काम काय आहे? लालच करणं, लोभ करणं, म्हणजे पैसे चोरी करणं और स्वार्थी स्पिरिट की वो, आणि ती स्वार्थी आत्मा होती सेल्फिश स्पिरिट की वो। आणि सेल्फिश आपका आत्मा देख रहे होती. थे फक्त स्वतःच बघायचा. प्रभु का नहीं, बाइबल में क्या लिखा है? अपनी हित की नहीं, किसकी? प्रभु की हित की। हम प्रभु के हित का सोचना है, प्रभु का काम कर, लेकिन वो लोग सेल्फिश। ये स्पिरिट कौन सी? यहूदा इस्करियोती स्पिरिट है। आणि आपल्या स्वतःच्या हिताची चिंता नाही करायची, प्रभूच्या हिताची चिंता करायची. आपलं नाही बघायचं, प्रभूचं बघायचं. ही जी स्वतःचं बघतात ते स्वार्थी आहे, स्वार्थी आत्मा आहे. और दूसरी स्पिरिट है स्पिरिचुअली डेड, यानी आत्मा में मर गए हैं, सिर्फ आ रहे धन्यवाद, हाथ उठा के प्रेयर करो, हाथ उठाओ, हाँ धन्यवाद 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 धन्यवाद। जो आत्म्यामध्ये मेलेले आहेत दाखवतात फक्त. हाथ दुखायला लागला, बाईंची प्रार्थना संपव, अंदर से डेड से, यानी आत्म्यात मेलेले आहेत. घर में अलग लाइफ में होता है। अगर आप देखोगे उनके बहुत सारे लोगों का लाइफ घर में अलग है। आणि खूप साऱ्या लोकांचं इथं चर्चमध्ये जीवन वेगळं दाखवतं आणि घरामध्ये घ्यायचं तर खूप वेगळं जीवन आहे. और ये शादी की जो पीपल थे वो वैसे ही थे, आणि इथे सार्दिसची मंडळीचे लोक होते तसेच होते ते. और प्रभु भोजन वशीकरण करते। बहुत से लोग पाप में हैं, अपनी मनमर्जी से जी रहे हैं, मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, है ना? बाइबल में क्या लिखा है? उन लोगों को खाने में नहीं लेना। पढ़ा है हमने 5वें अध्याय में करंथियों के 5 दिनांच्या पत्रामध्ये दिलेलं आहे की जे बंधू म्हणून जो दारू पितो, मूर्ती पूजा करतो, पाप करतो, विचार करतो, त्यांच्या पंक्तीत बसू नका आणि त्याच्यासोबत भोजन करू नका. वहाँ कुछ बातें बता, और चर्च में आने वाले लोग करते हैं, आणि या सगळ्या गोष्टी चर्चमध्ये और उन्हें कोई फीलिंग नहीं कि वो लोग बिंदास प्रभु भोजन ले रहे हैं। आणि त्यांना काही आत्म्यामध्ये वाटत नाही. ते वो कभी नहीं बोलते कि नहीं बाबा माझं मुझे प्रभु भोजन में इतना जल्दी हाथ डालना सही नहीं है। अपने आप को शिस्त नहीं लगाते, कंट्रोल नहीं कर रहे और उसमें से बाहर नहीं निकल रहे, वो भी कर रहे, प्रभु भोजन में भी हाथ डाल रहे आणि पाप करत राहतात. पाप करून येतात आणि बिंदास प्रभूजनमध्ये भाग घेतात. तो ये एक स्पिरिट है जो आज सिर्फ इसी चर्च में नहीं, सारे चर्चेस में मंडल रही है। आणि ही दृष्ट आत्मा आहे फक्त आपल्या चर्चमध्ये नाही पण सगळ्या चर्चमध्ये ती फिरत आहे. पर मेरा यह कहना है कि हाँ, मेरा यह कहना है, यदि कोई भाई कहलाकर अगर यदि कोई विश्वासी है, भाई है, प्रभु का भाई, बपतिस्मा लिया है, चर्च आता है, व्यभिचारी, अगर वो व्यभिचार करता है, लोभी, वो पैसा का लालच करता है, मूर्ति पूजा करता है, गाली देता है, पियक्कड़ या दारू पीता है, या अंधेर करने वाला हो, या कोई ऐसा अंधेर यानी बुरे काम कर रहा है, तो उसकी संगति मत करना, तो उसके साथ संगति मत करो, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। उसके साथ भोजन नहीं करना, यानी प्रभु भोजन नहीं लेना, उसको मना किया गया। लेकिन फिर भी आज उनके अंदर ये उनको मालूम है मैं ये कर रहा हूँ, उल्टा क्या बोलते हैं, आम्हाला काय मूर्ती लोकांना बघावं लागेल, मूर्तीच्या बस जावं लागेल, आम्हाला तिथे करावंच लागेल ना, बिंदास हम प्रभु भोजन भी देते हैं। तो वो लोग जो एक रिस्पेक्ट देना चाहिए प्रभु भोजन को, वो नहीं दे रहे। ते समजून जीवन जगतात आणि प्रभू भोजनाला एक आदर दिला पाहिजे तो ते देत नाही. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा वैसी आत्मा मंडल रही है, प्रभु भोजन को रिस्पेक्ट न देने वाली, भ्रष्ट करने वाली आत्मा मंडल। आणि काय होतं कारण की ती एक आत्मा इथं वावरत आहे, प्रभु भोजनाला आदर न देणारी, भ्रष्ट करणारी आत्मा आहे. हालेलुया। तो हम उसी आत्माओं के बारे में अभी सेकंड सेक्शन में देखेंगे और उसे लड़ेंगे और हम उसे निकालेंगे। आणि सेकंड सेक्शनमध्ये या दृष्ट आत्म्यामध्ये आपण बघू, त्याच्याशी लढून त्यांना काढून टाकू. हालेलुया। तो हमारा चेन प्रेयर जो होगा सेकंड सेक्शन में होगा, देश के लिए भी उसी में प्रेयर करेंगे, चेन प्रेयर में जो हम करते हैं पहले सेक्शन में, और हम दूसरे सेक्शन में करेंगे। म्हणजे आपण पहिल्या सेक्शनमध्ये चेन प्रार्थना करतो ती आपण दुसऱ्या सेक्शनमध्ये करू, प्रार्थना करेंगे, हम आंखों को बंद करेंगे, आपण डोळे बंद करू. और हम उस आज जो 2 लोमड़ियाँ देखी थी, हम शक करते हैं, हम उसको तुच्छ देखते हैं, तो उसके लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगेंगे, प्रभु को कहेंगे प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ़ कर दे, और आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, और अगर आपसे बारंबार हो रहा है तो उस आत्मा से आप लो, ठीक है? हम आपको डाउट किए हैं, बहुत बात की है, मैं ऐसा नहीं कहती, हम सब ने किए हैं, हमें क्षमा कर दो। और पवित्र पिता, आज इन छोटी छोटी लोमड़ियों को हमने पकड़ना सिखाए प्रभु, हम चेक कर रहे हैं अपनी ही लाइफ को प्रभु। अब्बा, हम बहुत बार अपने आप को बहुत तुच्छ देखा है, तुच्छ दिया है, डाउन किया है, एकदम कचरा अपने आप को देखा है प्रभु, हमें माफ़ कर दे प्रभु। यीशु, हमने बहुत बार हमारी तुलना किसी और के साथ की है प्रभु, हमें माफ़ कर दे प्रभु, प्लीज़ प्रभु, प्रभु क्षमा कर प्रभु, हमारी इस पाप को बदले में
माफ़ी मांगते हैं और हम हमारे साथ कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। क्षमा करना प्रभु मेरी महान पवित्र पिता, यीशु का लहू लगा दे। और ये जो शक करने वाली स्पिरिट को साथ साथ मेरी महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु अपने आप को डाउन करने वाली स्पिरिट को यीशु के नाम से हमारे के अंदर से निकल जाने की आज्ञा दीजिए। यीशु नासरी के नाम से कोई भी अनक्लीन स्पिरिट हमारे अंदर नहीं रह सकते। हमारे अंदर होली स्पिरिट है, इसीलिए सारी दुरात्माओं का अधिकार तोड़ देती हूँ और यीशु के नाम से निकल जाएगी, आज्ञा देती हूँ और पवित्र आत्मा को रिलीज करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा, तेरे कार्य प्रज्वलित हो हमारे अंदर प्रभावशाली से। धन्यवाद देते हैं हम सबके गुनाहों को क्षमा करने के लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से।